हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हार्डवेयर का ही टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, क्या हम रिवीजन ले लें? यस, चलिए आ जाइए हम रिवीजन ले लेते हैं। नाउ रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंप्यूटर से। फटाफट से आप हमारे साथ बोलते जाएंगे। नाउ कंप्यूटर मींस व्हाट? कंप्यूटर मींस व्हाट? कम ऑन। Electronic, magnetic, optical or any other high speed data processing device that performs, come on, memory, arithmetical and logical functions and includes, come on, input device, process device, output device, storage device, communication device, computer software connected or related with computer system or computer network, right? Okay, then इसके बाद हमने हार्डवेयर पढ़ा। हार्डवेयर का मतलब क्या है? फिजिकल सेट्स ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द सिस्टम। अच्छा, क्या इसका उपयोग होता है कि दैट इट कैन बी used to accept input, execute process, generate output, hold data, okay, and transfer data from one system to another system। क्या ये tangible होता है? Yes, as compared to software, yes, ये tangible होता है। सॉफ्टवेयर भी tangible होता है, but कब तक? till the time power is on। okay, now next point आता है दोस्तों, हार्डवेयर कितने तरीके के होते हैं? मैंने बताया था 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस अभी तक हमने कवर नहीं किया, वो सेपरेटली हम कवर कर लेंगे। नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों। नाउ यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे टाइप्स, राइट, तो इस टाइप्स में जो इनपुट डिवाइस था, प्रोसेस डिवाइस था, आउटपुट डिवाइस था, स्टोरेज डिवाइस था और नेटवर्क डिवाइस था, तो इसमें इनपुट डिवाइस को छोड़ के बाकी सारे डिवाइसेस में स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस छोड़ दे तो हमारे पास आता है प्रोसेस डिवाइस। प्रोसेस डिवाइस में बिफोर अमेंडमेंट्स क्वेश्चन थे, बट आफ्टर अमेंडमेंट्स वहां से क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में भी अब आफ्टर अमेंडमेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब हमारे पास बच गए 3 डिवाइस। कौन कौन सा? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड नेटवर्किंग डिवाइस। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस पे। आ जाइए, आउटपुट डिवाइस में ये एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, पूछ रहा है टाइप्स ऑफ आउटपुट। कितने तरीके के आउटपुट होते हैं? मतलब जितने तरीके के आउटपुट होंगे उतने ही तरीके की मुझे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, राइट। पहला आउटपुट आता है दोस्तों हमारे पास टेक्सचुअल आउटपुट। मैंने क्या बोला यहाँ पे? टेक्सचुअल आउटपुट। टेक्सचुअल आउटपुट मतलब क्या हो गया? ये जो आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा है, राइट, तो ये जो स्क्रीन में दिख रहा है, ये जो सारा का सारा कुछ आपके सामने है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेक्सचुअल आउटपुट। आप जो कुछ भी देख पा रहे हो यहाँ पे, वो क्या है दोस्तों? टेक्सचुअल आउटपुट है। मतलब आपको जो भी चीजें दिख रही है वो टेक्स्ट फॉर्म में दिख रही है, राइट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर ना बहुत सारे जो आपको टेक्सचुअल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक मैं बोल सकता हूं MS वर्ड, राइट। MS वर्ड जो है वो टेक्सचुअल आउटपुट प्रोवाइड करता है। सेकंड आता है दोस्तों हमारे पास ग्राफिकल आउटपुट। ग्राफिकल आउटपुट मैंने एग्जांपल दे सकता हूं, google.com है। आप उससे किसी की भी इमेज मांगो, वो आपको इमेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो वो आपको ग्राफिकल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, देन फोटो एडोब शॉप। फोटोशॉप अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो उस फोटोशॉप में आप क्या करते हो? आप रॉ फोटोज उसमें डालते हो एंड वहां पे बहुत सारे प्रोसेसिंग्स होते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जिसके थ्रू आप उस फोटो को जो बहुत ही दिखने में भद्दी थी, खराब थी, गंदी थी, आप उसको कमांड दे दे के बहुत ही खूबसूरत बना देते हो, राइट। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है वो जहां पे आप इनपुट भी फोटो दे रहे हो, प्रोसेस भी आप फोटो की ही करते हो, और जो वहां से फोटो निकल के आती है, हा क्या खूबसूरत फोटो होती है, राइट। तो डेफिनेटली ऐसे जो सॉफ्टवेयर है वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्राफिकल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब आउटपुट इन इमेज फॉर्म। Clear or not clear? Yes. So it includes what? Digital representation of non-text information. Non-text information such as drawings, charts, photographs and animation. तो यहाँ पे AutoCAD सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ग्राफिकल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। मतलब ग्राफिकल आउटपुट मतलब किस फॉर्म में बेटा? इमेज फॉर्म में, दैट इज नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म में। ओके, नाउ इसके बाद आता है टैक्टाइल आउटपुट। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टाइल आउटपुट? टैक्टाइल आउटपुट दोस्तों वो आउटपुट होता है जिसे आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, और छूने के बाद आप भले ही उस आउटपुट को ना देखो, बट फिर भी आप बता सकते हो कि ये चीज कौन सी है। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं
आपने टी शर्ट देखा होगा और टी शर्ट में एक रबर प्रिंटिंग आती है, राइट। रबर प्रिंटिंग, वहां पे बहुत सारी कुछ चीजें लिखी होती है, लोग उसको पढ़ते रहते हैं कि टी शर्ट में क्या लिखा हुआ है। बट अगर आप उन अक्षरों को आप अगर देखो ध्यान से, एंड व्हेन यू टच दोज लेटर्स विच इज बीन प्रिंटेड ऑन द टी शर्ट, आप उसे अगर टच करोगे तो जो जो टी शर्ट के कपड़े होते हैं वो थोड़े से उस कपड़े से उभरे हुए होते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर। सो व्हेन यू टच दोज लेटर्स, वो आपको फील आएगा कि इसकी जो प्रिंटिंग है ये एक क्लॉथ नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, राइट। इसके ऊपर बल्कि हमने रबर प्रिंटिंग की हुई है, एंड व्हेन यू टच दैट यू विल फील द लेटर, राइट। क्योंकि वो जो लेटर है वो दोस्तों क्या है, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है। सो व्हेन यू टच दैट लेटर तो आपको वो समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगा कि वो ए है, बी है, सी है, डी है। और ऐसे आउटपुट जब आप प्रिंट करते हो मशीन से, दैट आउटपुट इज कॉल्ड एज व्हाट, टैक्टाइल आउटपुट। आपको मैं इमेजेस दिखा सकता हूं, ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जहां पे आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं। या अगर आप इमेजेस में आप देखो तो यहां पे ये जो 2 उंगली है और इसके अंदर जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं, आप उस इमेजेस को फील कर सकते हो, टच कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि ये इमेजेस एक्चुअल में क्या है, राइट। तो अगर सपोज वहां पे सपोज कुछ भी ऐसा टेक्स्ट फॉर्म में है या नॉन टेक्स्ट फॉर्म में है, सो व्हेन यू टच दैट इमेज, सपोज मान लो ट्यूबलाइट का इमेज बना हुआ है, ओके। तो ट्यूबलाइट आप एग्जैक्ट तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट हाँ समझ में आ जाएगा कुछ रॉड टाइप का वो वहां पे अवेलेबल है, जब आप उसे टच करके फील कर सकते हो, ओके। तो ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और ये एक्चुअल में इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो बनाया जाता है दोस्तों, वो एक्चुअल में उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो ब्लाइंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, ये कीबोर्ड है, बट कीबोर्ड में जब मैं ये टाइप कर रहा होता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता ए बी सी डी क्या टाइप कर रहा हूँ, राइट। बट अगर यही कीबोर्ड में ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाऊं तो यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, ये टैक्टाइल फॉर्म में होगा। मतलब जब भी आप प्रेस करोगे बटन को तो आपको फील हो जाएगा कि वो ए है, बी है, सी है या डी है, ओके। तो ऐसे आउटपुट को जो हम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टैक्टाइल आउटपुट। टैक्टाइल आउटपुट अगर आप यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, दीज आउटपुट्स सच एज व्हाट, रेज्ड लाइन ड्राइंग्स। रेज्ड लाइन ड्राइंग्स मतलब हिंदी में हम बोलते हैं उसको उभरे हुए अक्षर। क्या बोलते हैं, उभरे हुए अक्षर, मतलब अबाउट द सरफेस लाइन, ओके। दैट मे बी यूजफुल सम इंडिविजुअल हु आर ब्लाइंड। तो एक्चुअल में ऐसे आउटपुट उन ब्लाइंड पर्संस के लिए यूजफुल होते हैं जो देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्लियर। ऑडियो आउटपुट बहुत सिंपल सा है, जिसे आप सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। ये भी डेफिनेटली नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन होता है, बट ये ग्राफिकल भी नहीं होता है। ये क्या होता है, ऑडियो फॉर्म में होता है, जिसे आप सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते। एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं दोस्तों, विनैम्प सॉफ्टवेयर, विनैम्प सॉफ्टवेयर, ओके, रेडियो। तो ऐसे जो उपकरण है, ऐसे जो सॉफ्टवेयर है, ऐसे जो प्रोग्राम है, ये आपको ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। वीडियो आउटपुट अगर बेस्ट एग्जांपल दूं दोस्तों, यूट्यूब, ओके, देन टेलीविजन, ओके, देन इसके बाद और भी आ सकता है वीएलसी प्लेयर। तो यहां पे जो आपको आउटपुट मिल रहा होता है वो कौन सा आउटपुट होता है दोस्तों, वीडियो आउटपुट होता है। तो यहां पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। टाइप्स ऑफ आउटपुट में, टाइप्स ऑफ आउटपुट क्या बोलते हैं, 5 तरीके के आउटपुट होते हैं, या तो टेक्सचुअल आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट, टैक्टाइल आउटपुट, ऑडियो आउटपुट एंड वीडियो आउटपुट। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं, यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं प्रोसेसिंग डिवाइस। मैंने बताया था एज सच प्रोसेसिंग डिवाइस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो आप देख लें सिर्फ प्रोसेसिंग डिवाइस यहाँ पे। तो मैं ये बता देता हूं कि प्रोसेसिंग डिवाइस कैसे काम करता है। इनपुट डिवाइस, अब मैं क्या करूंगा, ये चारों डिवाइस को एक साथ जोड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। नाउ अब आप एक डायग्राम यहां पे बना रहा हूं, आप जरा समझना इसको, ठीक है। नाउ ये रहा दोस्तों आपका कंप्यूटर सिस्टम, ओके, ये मॉनिटर रहा आपका और ये रहा आपका कीबोर्ड, ठीक है। नाउ जब आप कीबोर्ड में कोई भी बटन से सपोज आप आलिया प्रेस करते हो, ओके, तो आलिया किधर दिखती है दोस्तों, आलिया इधर दिखती है मॉनिटर में। मतलब यहां पे
जो आपने आलिया को प्रेस किया, मतलब सॉरी बटन जो कीबोर्ड का प्रेस किया, AALIA, राइट, तो ये जो बटन था वो तो डेटा यहां से जा रहा था, बराबर है, और एक ये वायर इसका था। तो जब ये डेटा कीबोर्ड से जा रहा था तो ये डेटा मॉनिटर में कैसे आ गया? कहीं ना कहीं। क्या आप कीबोर्ड को डायरेक्टली मॉनिटर से कनेक्ट करते हो दोस्तों? नहीं, आप कीबोर्ड को डायरेक्टली मॉनिटर से कनेक्ट नहीं करते हो। तो इस केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि कीबोर्ड से डायरेक्टली डेटा कहां पे आ गया, मॉनिटर में आ गया, बट डेफिनेटली मॉनिटर में आता है, मतलब कहीं ना कहीं से डेटा होते हुए मॉनिटर में आपके आ रहा है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि मॉनिटर को कीबोर्ड से भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक और डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सीपीयू। क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू बोलते हैं ना। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? सीपीयू बोलते हैं, राइट। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन आप बताओ, सबसे पहले यहीं पे हम क्लियर करते हैं। ओके ना, मेरे को आप ये बताओ कि सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड आपने नाम सुना है? यस, मदरबोर्ड आपने नाम सुना है, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है या मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है? क्या लगता है आपको, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है या मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है? हाँ जी, क्या बता रहे हो आप दोस्तों? सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, राइट। तो ये जो है ये आपका क्या है दोस्तों? ये सीपीयू है। और आपके कहने का अभिप्राय ये है, आपके कहने का अभिप्राय ये है कि इस सीपी के अंदर क्या होता है दोस्तों? मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड आपने देखा है कभी दोस्तों? यस, वो जो हरे हरे कलर की प्लेट होती है वो इसके अंदर होती है, राइट। और इसमें बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं, पाथ अवेलेबल होते हैं, राइट। आपने देखा होगा अगर, यस, इस तरीके से पाथ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मदरबोर्ड है ना, ये जो पोर्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूएसबी पोर्ट। ये यूएसबी पोर्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, ये यूएसबी पोर्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, ये सीडी ड्राइव मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, डीवीडी ड्राइव मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। ओके, देन इसके बाद ये आपका मॉनिटर का वायर है, ये पीछे यहां से कनेक्ट होता है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। ये क्या है? पोर्ट। ये क्या है? पोर्ट। ओके, सीडी डीवीडी क्या है? पोर्ट, राइट। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस वायर से होते हुए पोर्ट पे जाएगा, और ये पोर्ट किससे कनेक्ट होगा दोस्तों? मदर बोर्ड से कनेक्ट होगा। आ रहा है बात समझ में? यस। ओके, देन इसके बाद आपका ये कीबोर्ड भी इससे कनेक्ट हो जाता है। देन इसके बाद माउस भी इससे कनेक्ट हो जाता है, ऐसे ही कनेक्ट होता है, यस। ओके, देन इसके बाद आप प्रिंटर भी लगाते हो यहाँ पे, आई एम डैम श्योर। यस, प्रिंटर भी आप कनेक्ट करते होगे। यस, प्रिंटर भी आप कनेक्ट करते हो। तो प्रिंटर भी जो है वो किससे कनेक्ट होता है? ये पीछे एकदम जाके इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। मतलब जितने भी आपके डिवाइस है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। ओके, नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी बोलो फाइट से, इसको क्या बोलते हैं हम? सीपीयू, है ना। ये सीपीयू नहीं है दोस्तों, ये सीपीयू नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैबिनेट। कभी भी सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड नहीं होता है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है, एंड मदरबोर्ड के अंदर कहीं पे रखा होता है सीपीयू। ओके, नाउ अब क्या होगा? यहां पे जो डेटा कीबोर्ड से जा रहा है, राइट, ये कीबोर्ड से कहां पे जाएगा दोस्तों? यूएसबी पोर्ट पे जाएगा। ओके, नाउ यूएसबी पोर्ट से ही कहां पे जाएगा? मदरबोर्ड से, राइट। अब मान लो मैंने यहाँ पे दिया है 20 + 20 इज इक्वल टू कितना होता है बाबा? तो बोला 40, बट ये 40 कौन बताएगा? सीपीयू बताएगा। तो ये 20 एंड 20 चला यूएसबी पोर्ट पे, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट हुआ, मदरबोर्ड से होते हुए सीपीयू पे गया, सीपीयू ने इसकी प्रोसेसिंग की और बोला 40, और 40 का रिजल्ट इसने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया। तो ये आ गया 20 + 20 इज इक्वल टू 40। सेम वे आप आलिया प्रेस कर रहे हो वहां पे, राइट। तो आलिया डेटा ये यहां से पोर्ट पे जा रहा है, पोर्ट से मदरबोर्ड से रास्ते से होते हुए वो कहां पे जाएगा? सीपीयू। सीपीयू उसको इंटरप्रेट करके वो कहां पे भेज रहा है दोस्तों? मॉनिटर पर। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो इस तरीके से डेटा कहां से कैसे कहां पे होते हुए कहां पे जा रहा है दोस्तों? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। देखो, सबसे पहले अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर आपको डिवाइस कनेक्ट करना है, इनपुट डिवाइस को ध्यान से समझना,
किससे कनेक्ट करना है? आउटपुट डिवाइस से। ओके, इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करना है किससे? आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में क्या आएगा दोस्तों? वायर ऑब्लिक वायरलेस, कोई सा भी हो सकता है, ब्लूटूथ वाले भी डिवाइस आते हैं ना। ये किससे कनेक्ट होगा दोस्तों? पोर्ट से। किससे कनेक्ट होता है? पोर्ट से। पोर्ट मतलब जैसे मैंने एग्जांपल, ये आप देखते हो कंप्यूटर में लगे होते हैं इस तरीके के, राइट। एक ये पोर्ट होता है, दूसरा पोर्ट आप ये देखते होगे, ठीक है, तीसरा पोर्ट आप ये देखते हो, ये यूएसबी पोर्ट हो गया इस तरीके से, राइट। एंड ये जो है ये होता है HDMI पोर्ट, देखा है आपने? यस। तो दिस इज द पोर्ट जहां पे एक मेल डिवाइस दूसरे फीमेल डिवाइस से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ओके, तो इसको हम पोर्ट बोलते हैं ना। पोर्ट कनेक्ट होता है दोस्तों कार्ड से। अभी आप लिखते चलना, फिर मैं दिखाता हूं। कार्ड से कनेक्ट होता है। कार्ड जो कनेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मदरबोर्ड से। कार्ड किससे कनेक्ट होता है? मदरबोर्ड से। ओके, नाउ सेम वे इस आउटपुट डिवाइस का भी क्या होगा दोस्तों? वायर और वायरलेस होगा, ठीक है। देन इसके बाद इसका भी क्या होगा दोस्तों? पोर्ट होगा। क्या होगा? पोर्ट होगा। इसका भी क्या होगा दोस्तों? कार्ड होगा। और क्या होगा? ये कनेक्ट होगा, राइट। तो ये आउटपुट डिवाइस भी इससे कनेक्ट है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है दोस्तों? इनपुट डिवाइस का डेटा कहां तक जा रहा है? आउटपुट डिवाइस में। और आउटपुट जो डिवाइस रिस्पॉन्स कर रहा है वो आपको कहां पे दिख रहा है दोस्तों? सॉरी, ये सेकंड वाला नहीं आएगा। ओके, यस। तो इनपुट डिवाइस में जो भी आप डेटा डाल रहे हो वो कहां से कहां पे जा रहा है? सबसे पहले इनपुट डिवाइस से वायर पे, वायर से पोर्ट पे, पोर्ट से कार्ड पे, कार्ड से मदरबोर्ड पे। एंड मदरबोर्ड पे बहुत सारी चीजें रखी होंगी जहां पे डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। एंड देन वो आउटपुट डिवाइस के कार्ड पे जाएगा, कार्ड से पोर्ट पे जाएगा, एंड पोर्ट से वायर या वायरलेस होते हुए वो आउटपुट डिवाइस पे आपको दिख जाएगा। तो दिस इज द एंटायर कम्युनिकेशन पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू आउटपुट डिवाइस। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं, प्रैक्टिकली बात करता हूं, राइट। तो अगर आप देखो यहां पे, नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कैबिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट के अंदर, क्या बोला मैंने? कैबिनेट के अंदर क्या होता है दोस्तों? मदरबोर्ड होता है। कैबिनेट के अंदर ये रहा आपका मदरबोर्ड पूरा, ये क्या है? आपका मदरबोर्ड है। ओके, एंड इस मदरबोर्ड के अंदर जो दोस्तों होता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सीपीयू। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सीपीयू। मैंने आपको प्रोसेसिंग डिवाइस में बताया था, तो दिस इज नॉट प्रोसेसिंग डिवाइस, दिस इज प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड प्रोसेसिंग डिवाइस में इसने क्या बताया था? अगर आप देखो, यस, प्रोसेसिंग डिवाइस में मैंने क्या बताया? इट इंक्लूड्स अ चिप। तो अल्टीमेटली क्या ये चिप है? यस, बिल्कुल चिप है ये। दिस इज अ चिप जो कि कहां पे माउंट होती है दोस्तों? यहां पे माउंट होता है। कहां पे? मदरबोर्ड के अंदर। तो ये स्लॉट अवेलेबल होता है स्पेसिफिकली चिप के लिए, दैट इज सीपीयू। तो यहां पे एक्चुअल में सीपीयू रहता है। ओके, एंड मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में क्या आ जाएगा? रैम वगैरह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आता है इट इज द एक्चुअल हार्डवेयर दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट हाउ ऑल द अदर हार्डवेयर डिवाइसेस वर्क टुगेदर। ओके, तो यहां पे ये सारी चीजें मैंने आपको कल ही डिस्कस कर दिया था इस पॉइंट को। नाउ इसके बाद बोला सीपीयू इज बिल्ट ऑन, कम ऑन, क्या लिखा है? स्मॉल फ्लेक ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इज अ मेटल, ये रहा सिलिकॉन। ओके, स्मॉल फ्लेक ऑफ सिलिकॉन जिसके ऊपर हमने इसको क्या किया हुआ है? माउंट किया हुआ है। ओके, एंड कंटेन द इक्विवेलेंट सेवरल मिलियन ट्रांजिस्टर्स। तो इसके अंदर ही हैं जो बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स लगे जिसके थ्रू जो है डेटा क्या हो रहा है? रूट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये ट्रांजिस्टर से बना हुआ बहुत सारा है। और मैं आपको बता देता हूं, कई एक जो कंप्यूटर का जनरेशन था, राइट, सबसे पहले उसमें जो आया था दोस्तों दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सोलर सिस्टम रहते थे। एंड वो सन की एनर्जी से एग्जीक्यूट करते थे अपने प्रोसेस को। उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। आप अगर सर्च करोगे इंटरनेट में तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर का सिंपल मतलब होता है ऑन और ऑफ, या तो एनर्जी रहेगी या तो एनर्जी नहीं रहेगी, या तो डेटा अवेलेबल होगा या तो डेटा अवेलेबल नहीं होगा, जिसको हम बाइनरी डिजिट से भी इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज 0 and 1। 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑन, एंड 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑफ।
तो या तो डेटा वहां पे है या तो डेटा नहीं है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो मतलब अल्टीमेटली मैं बोलूं तो ये जो चिप बना हुआ है किससे बना हुआ है दोस्तों, बिट से बना हुआ। बट एक बिट्स में अपने को काम नहीं होता, बहुत सारे बिट्स चाहिए होते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे पहले होता था, बट अब जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे हैं। और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के जो हमने बनाया, आपने नाम सुना होगा उसका, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ओके, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बिट्स को मिला के एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया, एंड थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला के एक सीपीयू बनाया गया। ओके, तो इस डिटेल में जाएंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत डिटेल में, तो वो अभी डिस्कस नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पे आया सेकंड जनरेशन, जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया तो उसने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया, एंड अब जो हम यूज कर रहे थे दैट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो सीपीयू, जहां पे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज करते हैं। और इसमें भी एक नई चीज आ गई है दोस्तों, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। एंड ऑलमोस्ट आज की जनरेशन जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुकी है, जहां पे आपको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम खुद ब खुद अपने आप को प्रोग्राम कर लेता है, राइट। तो ये इसका पूरा जनरेशन था सीपीयू का। पहले फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, सेकंड जनरेशन के सीपीयू में चिप में ट्रांजिस्टर यूज होने लगा, थर्ड जनरेशन के चिप में आप इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे, फोर्थ जनरेशन के चिप में आप सीपीयू यूज करने लगे, एंड फिफ्थ जनरेशन का जो चिप आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप यूज करते हो। यहां तक मैं क्लियर हूं? यस। नाउ अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिटेल में ज्ञान आपको बांटा मैंने जो, ओके ना, ये जो ज्ञान बांटा मैंने, आप देखेंगे जरा, इनपुट डिवाइस ना, इसके बाद वायर ऑब्लिक वायरलेस ना, यहाँ पे आता है दोस्तों पोर्ट। ये देखो आप, अगर यहाँ पे आप देखो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पोर्ट। इस पोर्ट को हम बोलते हैं दोस्तों ईथरनेट पोर्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट वो पोर्ट होता है दोस्तों जहां पे आप सारे कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्ट करते हो। आपको पता है ये पोर्ट आपने कहां पे देखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूं। ये आपने पोर्ट देखा हुआ है दोस्तों टेलीफोन में। आप देखो टेलीफोन में आपको ये पोर्ट दिख जाएगा। तो जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस हैं वो आप इसी पोर्ट से देखो, मतलब जितना भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो इसी पोर्ट से ट्रांसमिट होता है। ओके, टेलीफोन हो गया, मॉडेम आपने यूज किया होगा तो मॉडेम में यहाँ पे यूज होता है, फैक्स मशीन में यूज होता है। तो जितने भी एटीएम में आप देखोगे तो एटीएम में भी ये चीजें यूज होती हैं। मतलब जो भी डिवाइस आपका नेटवर्क से कनेक्ट है, आ रहा है बात समझ में, डेफिनेटली वो सारे डिवाइसेस में आपको ये ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ इस पोर्ट को हम चाहते तो मदरबोर्ड में हम डायरेक्टली लगा सकते थे, बट अब सोचो अगर हमने इस मदरबोर्ड में ये पोर्ट को हमने लगा दिया, कौन से, इस मदरबोर्ड में, ये पूरे मदरबोर्ड में हमने ये पोर्ट अगर लगा दिया, और सोचो अगर इस पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हमने बोला कि नहीं, ऐसा काम नहीं करते, एक काम करते, मदरबोर्ड को हम सेपरेटली रखते और इस पोर्ट को हम सेपरेटली रखते। तो हमने इस पोर्ट को फंक्शनल बनाने के लिए जो भी इसकी प्रोग्रामिंग चाहिए थी वो मैंने उसके स्पेसिफिक मदरबोर्ड में स्टोर कर दी। ये देखिए आपका ईथरनेट पोर्ट का मदरबोर्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी लगा दिए हैं जहां पे इस ईथरनेट से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे स्टोर है। ओके, नाउ इस पूरे डिवाइस को हम बोलते हैं दोस्तों कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, कार्ड। और इसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वही कार्ड है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करते हो दोस्तों, मॉडेम से कनेक्ट करते हो, और मॉडेम जो है वो इंटरनेट से आपको कनेक्ट करवाता है। आ रहा है बात समझ में, यस। तो इस कार्ड का नाम हमने क्या दिया, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको कौन सा पोर्ट प्रोवाइड करता है दोस्तों, ईथरनेट पोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, और अब आप पूछोगे सर इसको आप मदरबोर्ड से कैसे कनेक्ट करोगे, तो अगर आप ये देखो यहाँ पे ये ब्लेड आपको दिख रही है, राइट। ये ब्लेड जो है ये मदरबोर्ड के, ये जो ब्लेड है मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट में जाती है। ये आप देखो यहाँ पे मदरबोर्ड का गिरा, ये बड़े से स्लॉट अगर आपको ये दिख रहे हो यहाँ पे, तो इस नेटवर्क कार्ड को इससे क्या कर दिया जाता है, माउंट कर दिया जाता है, इसको फिक्स कर दिया। तो ये जो ब्लेड है वो इसमें फिक्स हो जाती है, हर एक कार्ड को देखो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दिस कार्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, साउंड कार्ड।
साउंड कार्ड मतलब ये आवाज पैदा करने वाला है, मतलब जो भी डेटा होंगे उसको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस इज द पोर्ट जहां पे आप अपने ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, ये मेरा सपोज मान लो स्पीकर का डिवाइस है। नाउ दिस इज माय स्पीकर, ओके, एंड नाउ स्पीकर को अब मुझे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो आई हैव टू यूज दिस पोर्ट, राइट। अब ये पोर्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मेल पोर्ट, और इसके अंदर जहां पे मैं फिक्स कर रहा हूँ दैट इज फीमेल पोर्ट, ओके। नाउ इस डिवाइस के अंदर भी साउंड कार्ड है जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? साउंड पोर्ट, ये पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इसका ये दूसरा सिरा यहाँ पे, ये अगेन में साउंड पोर्ट है ये, राइट। और इसको मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो इस लैपटॉप के अंदर भी क्या होगा, ये साउंड कार्ड अवेलेबल होगा, राइट। तो ये जो कार्ड है ये क्या करता है, आपके जो सिस्टम है, सिस्टम में जो ऑडियो वीडियोस वाली फाइल है उसमें जो आवाज जनरेट हो रही है, साउंड जनरेट हो रहा है, उसके लिए आउटपुट डिवाइस हमको यूज करना है। इसलिए इस डिवाइस को इस लैपटॉप से कनेक्ट करना जरूरी हो जाएगा। दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू व्हाट, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड को भी हम किससे कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों? मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, राइट। बट जब तक हमने ऐसे कार्ड मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं किए, दैट मदरबोर्ड इज ऑलवेज कॉल्ड एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 5,000, 5 लाख, 50,000 साल पहले अपनी पृथ्वी थी। मतलब अगर आप देखो शुरू में पृथ्वी को आप देखो तो अल्टीमेटली कुछ नहीं था, सिर्फ वहां पे पेड़ पौधे, रास्ते, बस इतना ही था। बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी, लोग नहीं थे, जानवर नहीं थे, इंसान नहीं, किसी भी तरीके का जीव वहां पे अवेलेबल नहीं था। सिर्फ वहां पे क्या थे? हरे जंगल, पत्तियां, पेड़ पौधे, रास्ते, बस इतनी सारी चीजें अवेलेबल थी, राइट। उसी तरीके से कंप्यूटर बनने के पहले, राइट, मदरबोर्ड बनने के पहले वो जो चीजें हम मार्केट से परचेज करते, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया हुआ है? प्रिंट किया हुआ है सर्किट को। सर्किट का मतलब होता है रोड, सर्किट वहां मतलब होता है पाथ, जहां पे डेटा ट्रेवल करते हैं। जैसे हम लोगों को रोड चाहिए होती है ट्रेवल करने के लिए, उसी तरीके से डेटा को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? सर्किट चाहिए, रास्ता चाहिए, राइट। जैसे हम अपने शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कैसे जाते हो? रोड के थ्रू जाते हो। बट रहते कहां पे हो? रोड पे रहते क्या? नहीं, रहते घर पे हैं, बट जाने के लिए हम रास्तों का सहारा लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, राइट। तो अगर एक डेटा यहाँ पे रहता है, एक डेटा यहाँ पे रहता है, अब इस डेटा को इस डेटा के पास जाना है तो इस लोकेशन को ऐसे जाना पड़ेगा। अब रास्ता आगे नहीं था तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा एंड ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अगर दो डेटा अलग अलग जगह रखे हुए हैं एंड एक डेटा को दूसरे डेटा के पास जाना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? रास्तों को रास्तों से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये सारी कनेक्टिविटी के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं साहब? कि अगर इसी फॉर्मेशन के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये पहले ऐसा था एंड जब मैंने ये सारी चीजें कनेक्ट की, सारे कार्ड इसमें लगाए, सारे पोर्ट्स इसमें लगा दिए, सारे स्लॉट्स इसमें लगा दिए, तो यही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या बन गया दोस्तों? मदरबोर्ड बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाली जमीन को हमने शहर बना दिया, राइट। तो वहां पे बिल्डिंग बना दिए, लोगों के रहने के लिए घर हो गया, चलने के लिए रास्ते थे ही। ये सारी चीजें अगर हमने वहां पे डेवलप कर दी, डेफिनेटली जो हमारा जमीन था वो किस में बदल गया? शहर में। उसी तरीके से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किस में बदल गया दोस्तों? मदरबोर्ड में बदल गया। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। नाउ अब अगर मेरी बात आप समझो तो ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड था इसमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? ये बहुत सारे जो है स्लॉट्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेगा? स्लॉट्स। तो स्लॉट्स हमने लगाए, ये जो बड़े बड़े स्लॉट्स थे ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ओके। देन सीपीयू के लिए जगह फिक्स कर दी, तो ये अब सीपीयू यहाँ पे माउंट हो जाएगा, ओके। एंड ये जो स्लॉट्स थे ये कार्ड यहाँ पे लग जाएगा और इस तरीके से करते करते यहाँ पे हम बहुत सारे पोर्ट्स बना देंगे, राइट, ओके। देन इसके बाद साउंड कार्ड, साउंड कार्ड से पोर्ट आ जाएगा, ये पोर्ट कनेक्ट हो गया यहाँ पे और इस तरीके से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पूरा का पूरा क्या बन जाएगा दोस्तों? मदरबोर्ड बन जाएगा। ये रहा आपका पूरा मदरबोर्ड। तो इस तरीके से हमने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड, मतलब इतने सारे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये सारी चीजें मैंने एक एक करके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे माउंट कर दिए। कनेक्ट नहीं किया, क्या कर दिया? माउंट कर दिया, मतलब चिपका दिया उसे। चिपका दिया मतलब करके प्रॉपर तरीके से सर्किट से उसको जोड़ दिया। आ रहा है बात समझ में? यस। आप इसे
डिटैच नहीं कर सकते हो। ये एक बार अटैच हो गया तो आप इसको कभी भी डिटैच नहीं कर पाओगे। तो ये माउंट हो जाता है। माउंट का मतलब एकदम हमने फिक्स कर दिया उसको। आया बात समझ? जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी आप क्या करते हो? फिक्स कर दो। ट्यूबलाइट दीवार पे क्या करते हो? फिक्स कर दो। फैन आप क्या करते हो? फिक्स करते हो। आ रहा है बात समझ में? यस। बट जो लोग आपके घर पे गेस्ट आते हैं, राइट, वो कनेक्टेड होते हैं आपके घर से, वो कभी फिक्स नहीं होते हैं। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। नाउ ये हमारा पूरा मदरबोर्ड आ गया। नाउ अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से समझना आप इन चीजों को। नाउ अब यहां पे ये जो पूरे के पूरे डेटा अवेलेबल थे, अब इतने सारे हमें कंपोनेंट्स तो हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे पास कुछ गिने चुने कंपोनेंट्स हैं जो मदरबोर्ड के अंदर काम करें। हम सिर्फ उस कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और जिसमें से सिर्फ दो ही चीजें, एक तो है हमारा दूसरा पहला प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू जो मदरबोर्ड के अंदर रहता है, राइट। तो ये रहा यहाँ पे सीपीयू रहेगा हमारा पूरा, और बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्टोर होते हैं, जो फिक्स होते हैं कहाँ पे? मदर बोर्ड के अंदर। तो चलिए आइए देखते हैं, राइट, कि कैसे हमारे स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस मदरबोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना। उसके लिए हमने एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, आप ये आर्किटेक्चर बना ले। ओके, यस, ये आर्किटेक्चर मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। बट कोरोना की वजह से ये नोट्स फिजिकल फॉर्म में आप तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो जब तक के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो आप इसका एक फ्रेमवर्क अपने हाथ से बना लें। तो आप बनाएं इसको, इसका आर्किटेक्चर एज इट इज बनाएं, क्योंकि इसी के थ्रू आप पूरा प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस दोनों ही आप समझने वाले हो। तो चलिए फटाफट से बना लें दोस्तों, देन वी विल स्टार्ट। यस, या बेहतर आप एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे वीडियोस को पॉज कर लीजिएगा और इसको आप बनाते चलिएगा, एंड देन ठीक है, जैसे ही आपका बन जाता है तो आप वीडियो आप अपना रिज्यूम कर लेना, तो हम अपना टाइम भी सेव कर लेंगे और आप सारी चीज़ें बना भी लोगे, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे इसको पॉज कर लो, आप अपना बना लो, एंड देन इस वीडियो को आप रिज्यूम कर देना। नाउ शुरू करें दोस्तों हम। यस, ओके। नाउ इस मदरबोर्ड में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम फिक्स करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है मदरबोर्ड के अंदर, राइट। तो सपोज मैंने मान लिया कि एक एरिया ये अवेलेबल है जहां पे सीपीयू अवेलेबल है, ठीक है। सीपीयू के अंदर तीन कंपोनेंट्स थे, अगर आपको याद आ रहा हो, सीपीयू के अंदर तीन कंपोनेंट्स थे। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एंड नंबर 3 इज रजिस्टर यूनिट एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ व्हाट? सीपीयू। तो सीपीयू के ये तीन मेन कंपोनेंट हैं। आ जाइए अपन देख लेते हैं इसको। सीपीयू, सबसे पहला सीपीयू के अंदर क्या आ जाएगा? कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, ठीक है, एंड अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट आ जाएगा, ओके, दैट इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट आ गया, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट आ गया ना। यहीं पे हमारी रजिस्टर मेमोरी रखी हुई है, रजिस्टर मेमोरी है, ओके, यस। ना यहाँ पे कैश मेमोरी है, इसको मैं L2 अभी लिखूंगा। ये यहाँ पे मैं रजिस्टर की बात हो गई मेरे पास ना। इसके बाद दोस्तों अब आता है हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज हैं, स्टोरेज डिवाइस। ये आप देखें यहाँ पे, ये इंटरनल मेमोरी में रजिस्टर आ गया। रजिस्टर को हमने मदरबोर्ड में दिखा दिया कहाँ पे है, ओके। देन इसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी आ रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने उसको एलोकेट कर दिया है। देन इसके बाद प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आ रही है रैम एंड रोम मेमोरी। तो रैम एंड रोम को अपन देखते हैं, रैम और रोम कहाँ पे रख सकते हैं अपन? तो रैम हमने यहाँ पे रख दिया, ध्यान से समझना, रैम यहाँ पे हो गया, एंड देन रोम मेमोरी यहाँ पे हो गई, रीड ओनली मेमोरी। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों बायस, बायस मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
ठीक है। यहां पे सीमॉस होता है। सीमॉस का काम बहुत इंपॉर्टेंट, दो दिस वर्ड इज नॉट यूज्ड इन अ सिलेबस, बट सीमॉस हम बताएंगे क्योंकि सीमॉस ही है जो आपके पूरे मदरबोर्ड के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, सीमॉस हो गया। ये जो है ये मदरबोर्ड के बाहर है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटपुट डिवाइस। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड। ओके, तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया आउटपुट डिवाइस से। सपोज मैंने इसको बोल दिया मॉनिटर है, राइट। ओके, देन इसके बाद और कुछ मेमोरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, देख लेते हैं। सारी मेमोरीज को, कैश हो गया, रैम रोम हमने कवर कर दिया। नाउ सेकेंडरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी बचा हुआ है। ओके, नाउ सेकेंडरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी को हम जगह दे देते हैं। ये रहा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, अभी मैं यहाँ पे इसको सेकेंडरी मेमोरी लिख देता हूँ। ओके, और इसी का कुछ पोर्शन जो है, सेकेंडरी मेमोरी का जो कुछ पोर्शन होता है वो वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। VM इज इक्वल टू व्हाट, वर्चुअल मेमोरी। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज USB पोर्ट। ओके, ओके, सो ये हमारा है USB पोर्ट, ये भी हमारा USB पोर्ट। ठीक है ना, इस USB पोर्ट से हमने क्या कनेक्ट किया, कीबोर्ड। क्या कनेक्ट किया, कीबोर्ड। और यहां से हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों, से सपोज पेन ड्राइव, या पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया। से सपोज पेन ड्राइव हमने कवर कर लिया 64 GB का, राइट। यस, यहां तक क्लियर है। नाउ दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, PCI स्लॉट। ओके, जिसके थ्रू क्या कनेक्ट होगा दोस्तों, कार्ड। क्या कनेक्ट होता है, कार्ड। तो कार्ड मैंने सपोज मान लो NIC की बात कर ली यहां पे, और NIC जो है वो किससे कनेक्ट होगा, जाके बाहर मॉडेम से कनेक्ट होता है, और मॉडेम के थ्रू आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा मदरबोर्ड यहां पे कवर है दोस्तों आपका। यस, आई होप आई एम क्लियर। बिल्कुल, आगे चलें। ओके, नाउ अब यहां पे मैंने बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बोला, जो कंट्रोल यूनिट है दोस्तों, मैंने क्या बोला, जो कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, ALU का जो अरिथमेटिकल यूनिट है वो कैलकुलेशन करता है। क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड ये क्या करता है दोस्तों, कंपैरिजन, दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, है ना। तो टू डेटा हमने प्रोवाइड किए, जैसे मैंने पूछा कि वेदर 5 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज ग्रेटर देन 5, तो आंसर जो वहां पे आएगा तो वो कैसा आएगा, लॉजिकल कंपैरिजन करके कि नहीं 5 इज द यूनिट विच इज ग्रेटर देन द यूनिट 4।
क्लियर। तो सीपीयू पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हमने इन तीनों के एलिमेंट्स आपको बता दिए। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। अरिथमेटिकल का काम है कैलकुलेशन परफॉर्म करना, एंड लॉजिकल यूनिट का काम है कंपैरिजन परफॉर्म करना, राइट। नाउ अब यहां पे दोस्तों आता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। चलो छोटा छोटा जो है वो आगे हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का बेसिक काम होता है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा हूं, टू स्टोर सब्सटेंशियल डेटा। टू स्टोर व्हाट, सब्सटेंशियल डेटा। एग्जाम्पल मैंने बोला यहां पे हार्ड डिस्क, एग्जाम्पल मैंने बोला यहां पे हार्ड डिस्क। टू स्टोर व्हाट, सब्सटेंशियल। आप हार्ड डिस्क क्यों यूज करते हो, आप डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हो, राइट। एंड प्रोग्राम। तो अगर आप देखो प्रोग्राम में आप कौन कौन से प्रोग्राम मैंने बताया, प्रोग्राम मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज बताया, दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एक विंडोज का प्रोग्राम होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। से एग्जांपल मैं ले लेता हूं टैली, राइट। तो ये विंडोज का पूरा कोडिंग, राइट, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, टैली से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं, एंड डेटा, डेटा मतलब प्रोवाइडेड बाय यूजर, डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर। एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं विंडोज आ गया, ओके, टैली आ गया। अब टैली में सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये डेटा है, बट ये डेटा टैली प्रोवाइड नहीं करता, यूजर प्रोवाइड करता है। और ये जो जर्नल एंट्रीज है ये भी स्टोर होती है, बिल्कुल स्टोर होती है। कहां पे स्टोर होगी दोस्तों, हार्ड डिस्क में स्टोर होगी। तो डेटा एंड प्रोग्राम दोनों ही कहां पे स्टोर हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कभी भी माउंट नहीं होती, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड। आप हार्ड डिस्क को चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, हार्ड डिस्क को चाहो तो रिमूव कर सकते हो, पेन ड्राइव को चाहो आप कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव को आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, राइट। अब बात यह आती है कि सर इस सेकेंडरी मेमोरी में डेटा आता कहां से है, ओके। डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर कैसे आता है, कहां से आता है। इसके बाद जो प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे प्रोग्राम्स कहां से आते हैं ना। अब इसकी पूरी की जानकारी अब जो है हम यहां पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाओ, सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं फटाक से। ये रहा यहां पे आपका सेकेंडरी मेमोरी, ये रहा। इट रिफर्स टू द मेमोरी फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन अ परमानेंट बेसिस पे। एक बार जो हार्ड डिस्क में डेटा आ जाता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, अनलेस यूजर उसे खुद डिलीट करे, राइट। तो यूजर डिलीट कर सकता है, तो इसको आप ये नहीं बोलते कि साहब टेम्परेरी डेटा है, नहीं, ये परमानेंट डेटा है। आप यूजर चाहे तो डिलीट कर सकता है, अदरवाइज डेटा अपने आप डिलीट नहीं होगा। बट जो डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है पावर के जाने से, सपोज पावर ऑफ हुआ और डेटा अपने आप डिलीट हो गया, तो ऐसी मेमोरी में जो डेटा रखा हुआ है उस मेमोरी को हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ऑलवेज अ परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होगी दोस्तों, परमानेंट मेमोरी होगी, राइट। बट रैम मेमोरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी जो है टेम्परेरी मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। बट अब आपके दिमाग में आ जाएगा सर ये रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, रैम मेमोरी क्या होती है। अगर इसमें क्वेश्चन आ गए, राइट, शॉर्ट नोट्स पूछ लिए तो इस पे क्या लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये सारी चीजें हम यहां पे अब डिस्कस करेंगे। तो एक एक मेमोरी को अपन समझते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस अपना कंप्लीट हो गया, यस। सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ द सिस्टम। मैं क्या बोलता हूं इसको, ब्रेन है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, पूरी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग। क्या बोला मैंने, एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग, ओके। तो सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब मुझे समझना है दोस्तों टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में मैं क्या समझूंगा, इंटरनल मेमोरी पहली है मेरे पास, सेकंड है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, थर्ड हमारे पास वर्चुअल मेमोरी, एंड फोर्थ है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ओके। मतलब इंटरनल मेमोरी के अंदर आ गया दोस्तों रजिस्टर एंड कैश मेमोरी, ओके। प्राइमरी मेमोरी में आ गई दो मेमोरी, दैट इज रैम एंड रोम मेमोरी। देन इसके बाद आ गया हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। नाउ कहानी के तरीके से समझे, यस, कहानी के तरीके से समझेंगे जल्दी समझ में आ जाएंगी चीजें। नाउ अब आप समझो दोस्तों, नाउ यहां पे क्या होगा, ओके। नाउ आप समझना, अगर मुझे कंप्यूटर लगाना है, क्या मैंने बोला कंप्यूटर लगाना है, तो सबसे पहले कंप्यूटर के लिए अपने को 5 चीजें चाहिए। नंबर 1 5 चीजें कौन सी चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, देन इसके बाद डेटा प्रोसेस, ये बताया था क्या, यस। फिफ्थ इज पीपल,
एंड सिक्स्थ जो है वो नेटवर्क चाहिए। ठीक है ना। मदरबोर्ड के अंदर किसका किसका काम आएगा? हार्डवेयर का काम आएगा, सॉफ्टवेयर का काम आएगा, डेटा का काम आएगा। पीपल मदरबोर्ड के अंदर नहीं रहते। यस, प्रोसेस हमेशा सॉफ्टवेयर से निकलता है, तो सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे, प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। और नेटवर्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर व्हाट? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों। तो हार्डवेयर का नेटवर्क हार्डवेयर भी होता है एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी होता है। एग्जांपल मैं बोल सकता हूं मॉडेम। मॉडेम क्या है हमारे पास? नेटवर्क हार्डवेयर है। और गूगल क्रोम ये क्या है? जो वेबसाइट ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं वेब ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ प्रोग्राम्स चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। ओके, ब्लूटूथ अगर आपको अपने डिवाइस में एक्टिवेट करना है तो ब्लूटूथ वाला डिवाइस भी उसके अंदर लगा होगा एंड ब्लूटूथ का आइकन भी वहां पर है। तो आइकन क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया। एंड एक्चुअल में जो उसके डिवाइस जो हम यूज कर रहे थे ब्लूटूथ के लिए, वो कहां पे यूज हो रहा है दोस्तों? मोबाइल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्डवेयर। तो ब्लूटूथ अगर चाहिए तो उसका हार्डवेयर भी होना चाहिए एंड उस हार्डवेयर का क्या होना चाहिए? प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब मैं किसकी किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? हार्डवेयर की बात कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं एंड डेटा की बात कर रहा हूं। चलो आ जाओ देखते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ठीक है, और डेटा, ये तीन चीजें हैं, तो मेरे को एक बात बताओ यहां पे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा में से सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी कंप्यूटर बनाने के लिए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीन चीजें चाहिए मुझे, ये बाकी की तीन चीजें इसी में शामिल है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा में, राइट। बट अगर कंप्यूटर हमें इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर हमें लगाना है, तो क्वेश्चन है मेरा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एंड क्वेश्चन है मेरा ये कि इन तीन में से सबसे पहले अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले जरूरत पड़ेगी अपने को हार्डवेयर की। अब आप बोलोगे सर हार्डवेयर की क्यों जरूरत पड़ेगी? आप एक बात बताओ, अगर आपके पास कीबोर्ड ही नहीं होगा तो आप क्या कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से यूज कर लोगे? नहीं। अब बोलोगे सर कीबोर्ड की जरूरत नहीं, अपन उसको टच कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा कम से कम टच स्क्रीन तो चाहिए होगा, तो टच स्क्रीन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? हार्डवेयर। हार्डवेयर पांच तरीके के होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। सबसे पहले चाहिए मॉडेम। नहीं होगा तो आप कितना भी गूगल क्रोम रख लो, कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अच्छा मॉनिटर ही हटा दूं साहब, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, कैसे करोगे? नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या लाना पड़ेगा? हार्डवेयर लाना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, पहले बॉडी बनता है या पहले बॉडी में आत्मा आती है? पहले बॉडी बनेगा तो इसमें आत्मा प्रवेश करेगी, राइट? यस। तो सबसे पहले क्या चाहिए? हार्डवेयर, एंड उसके अंदर जो अब आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉफ्टवेयर आएगा। तो सबसे पहले अगर ध्यान से समझना, यूजर को कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करना है तो यूजर को सबसे पहले क्या चाहिए साहब? हार्डवेयर चाहिए। ओके, और अगर ये डेटा कंप्यूटर में ना रख के किताबों में रखा होता, बुक में रखा होता, तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ती थी? नहीं। यूजर डायरेक्टली जाता था, पन्ने ओपन करता था, डेटा रीड कर लेता था। बट अगर अब ये डेटा से सपोज अकाउंटिंग डेटा कहां पे रखा हुआ है दोस्तों? अकाउंटिंग का जो टैली डेटा है वो कहां पे रखा है? कंप्यूटर के अंदर रखा है। तो अब बताओ टैली को यूज करने के लिए कम से कम टैली को ओपन कर, अब बताओ मुझे अगर इसमें टैली ओपन करना है, मुझे अपने सिस्टम में टैली ओपन करना है, तो मेरा हाथ अब किस पे जा रहा है? सबसे पहले कीबोर्ड पे जा रहा है, राइट। तो अब कीबोर्ड पे जाएगा और वो ढूंढेगा सबसे पहले साहब टैली कहां पे रखा हुआ है। आ रहा है बात समझ में? अब मैं यहां पे टैली ढूंढता बैठूं, राइट। तो अब मैं यहां पे से सपोज मान लो टैली ढूंढूंगा, ओके। ये देखो यहां पे अब टैली ढूंढ रहा हूं, ओके। नाउ अब यहाँ पे ये मैं क्लिक करता हूँ, सपोज मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के लिए मुझे क्या चाहिए? टच स्क्रीन चाहिए। अरे जब तक मैं आइकन पे जाके क्लिक नहीं करूंगा ना, अब मुझे टैली लिखना पड़ेगा, तो मुझे कीबोर्ड चाहिए। तो जब तक मैं हार्डवेयर का सहारा नहीं लूंगा मैं टैली तक पहुंच ही नहीं। अब एंटर कर रहा हूं तो टैली ओपन हो रहा है, राइट। तो आप सॉफ्टवेयर को भी अगर एक्सेस करना है तो यू नीड टू हैव व्हाट? कम ऑन, हार्डवेयर। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए साहब? हार्डवेयर चाहिए। तो हार्डवेयर आ गया अपने पास। अब बताओ, हार्डवेयर आ गया तो मैंने यहां पे हार्डवेयर लगा दिया, ठीक है, ये रहा हमारे पास हार्डवेयर आ गया। अब बताओ क्या आप इस हार्डवेयर से टैली का डेटा, अब इसमें बताओ टैली होता ही नहीं, तो क्या आप हार्डवेयर बस से टैली का डेटा यूज कर लेते? नहीं। तो क्या मुझे यहाँ पे टैली भी इंस्टॉल करना पड़ेगा? यस, टैली भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट क्या बिना विंडोज इंस्टॉल किए आप टैली इंस्टॉल कर सकते हो? सोचो आप, क्या पहले बिना विंडोज को स्टार्ट किए, इंस्टॉल किए
आप क्या टैली इंस्टॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपने नॉर्मली देखा होगा जब भी आप लैपटॉप परचेज करते हो नया, सबसे पहले उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे जो है हार्डवेयर आएगा, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर आएगा, बट सॉफ्टवेयर में भी सबसे पहले अपन लाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं अपन? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड देन आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। एंड देन उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो अभी तो हम सॉफ्टवेयर पे डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं दोस्तों? हार्डवेयर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब सोचो, अगर आपको ये कीबोर्ड अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इसको सिर्फ कनेक्ट कर दोगे और कीबोर्ड काम करना शुरू कर देगा। प्रिंटर आपको अगर इंस्टॉल करना है तो क्या आप प्रिंटर बस कनेक्ट कर दोगे तो प्रिंटर इंस्टॉल करना काम कर देगा? नहीं, आपको उसका डिवाइस ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? डिवाइस ड्राइवर। और इस हार्डवेयर क्या है? मशीन है, बट इसका डिवाइस ड्राइवर क्या है दोस्तों? प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? उसका प्रोग्राम है। बट ये प्रोग्राम अगर है तो क्या ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर होना चाहिए? यस। जब तक डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर नहीं होगा तब तक कंप्यूटर अपने प्रिंटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, राइट। तो आप कोई सा भी डिवाइस आप लगाओ, उसका डिवाइस ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम बिलोंग टू व्हाट? हार्डवेयर। यहां तक क्लियर हूं? यस। अब बात ये आती है साहब, ये प्रोग्राम को मैं इंस्टॉल कहां पे करूं? ये प्रोग्राम में कैसे स्टोर करूं? कहां पे स्टोर होगा? क्या बताओ, इस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए मुझे। यस, इस प्रोग्राम को अगर मुझे स्टोर करना है तो आई नीड सम मेमोरी। तो अब बात ये आती है कि कौन सी मेमोरी चाहिए जिससे आप हार्डवेयर के प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो। तो यहां पे अगेन आती है दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज रोम मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको हम? रोम मेमोरी बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, कीबोर्ड का डिवाइस यहां पे है, ओके। तो डेटा अभी कहां पे रखा हुआ है? पोर्ट में, बट उसको जाना कहां पे है दोस्तों? रोम मेमोरी पे। तो अब बताओ, क्या इस डेटा को, ये जो डिवाइस ड्राइवर है, क्या इसको ट्रेवल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आप बताओ, अगर इसे ट्रेवल करना है तो क्या ये डेटा जो है, राइट, डिवाइस ड्राइवर, क्या इसकी अपनी खुद की थिंकिंग है, खुद का दिमाग है? क्या ये हम लोगों जैसा है कि भाई जहां पे मूड आया साहब उठा के चल दिए? अब जैसे अगर आपको अपनी लाइफ में से सपोज मान लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, जैसे सपोज मान लो आपको अपने घर से लेके स्कूल तक जाना है, कॉलेज तक जाना है या कोचिंग सेंटर जाना है, तो क्या आपको किसी को कमांड देने की जरूरत पड़ेगी? कोई आपको आके कमांड दे फिर आप यहां से मूव करोगे? नहीं, आप खुद से ही, स्वेच्छा से ही आप अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो, सिर्फ सोचने मात्र से। बट ऐसी सोच इस डेटा के पास नहीं, कंप्यूटर में खुद की सोच अभी नहीं है। तो आप कंप्यूटर से वो काम करा सकते हो जिसका आप उसको कमांड दोगे। तो कंप्यूटर इज नथिंग बट द आइडल सिस्टम अनलेस द कमांड इज गिवन बाय द यूजर, राइट। तो कंप्यूटर अपने आप कुछ काम नहीं करता है अनलेस कमांड हैज बीन प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। तो अब ये बात आती है साहब, डेटा तो वहां पे था बट अब इस डेटा को स्टोर करना है मेमोरी पे, राइट। तो आप क्या करते हो? आप देखो, जब आप पहली बार पेन ड्राइव आप कनेक्ट करते हो तो वहां पे कुछ प्रोसेसिंग होता है, राइट। प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद लिख के आता है नाउ योर डिवाइसेस आर रेडी टू यूज। मतलब जब आपने डेटा कनेक्ट किया, डिवाइस हार्डवेयर कनेक्ट किया, पेन ड्राइव कनेक्ट किया, एंड उसमें कुछ बीच में प्रोसेसिंग हो रहा था, राइट। एंड प्रोसेसिंग करने के बाद वहां पे आके बता रहा था आपको कि नाउ योर डिवाइसेस आर रेडी टू यूज। मतलब अब ये जो पेन ड्राइव है ये कंप्यूटर के कंट्रोल में है। ठीक बात है ना। बात ये आती है दोस्तों कि अब इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, राइट। तो अब इसके अंदर ये प्रोसेसिंग जो चल रहा था वो कौन सी प्रोसेसिंग थी जो चल रही थी उसमें? तो देखो जरूर मैं बताता हूं कौन सी प्रोसेसिंग थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, जैसे इस डेटा को मूव करना है, तो आप क्या करते हो दोस्तों? पैदल जाते होगे, भगवान ने हाथ पैर दिया, इसको तो प्रोग्रामर ने वो पैर भी नहीं दिया कि अपने से जाके वो एक जगह से दूसरी जगह चल सके, उसके पास पैर भी नहीं थे, ओके। अगर किसी के पास पैर नहीं होता तो क्या करता है? वो ऑटोमोबाइल्स यूज करता है, बस यूज करता है, रिक्शा यूज करता है, कार यूज करता है, मतलब व्हीकल यूज करता है। एंड व्हीकल के थ्रू वो क्या करता है? ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, ट्रांसमिट होने के लिए क्या किसी के घर से होते हुए घुसेगा या रास्ते से होते हुए जाएगा? रास्ते से होते हुए जाएगा। तो यहां पे भी जो डेटा जाएगा वो रास्ते से होते हुए जाता है, दूसरों के घर से नहीं जाता। तो रास्ता ये था।
आ रहा है बात समझ? यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक बनाए। अब आप सोचो, जब आप अपने घर से निकलते हो, तो क्या आप दिमाग में अपने सोचते हो कि मुझे कहां पे जाना है? फिर आप अपने क्या दिमाग को ऑर्डर देते हो? नहीं, आप अपने आप सोच के कि हाँ भाई मेरे को यहां पे जाना, तुरंत आप निकल लेते हो, राइट? अब आप सोचो, फॉर द टाइम बीइंग के लिए सोचो, आपने जब आप अपने घर से निकले तो क्या आपको पता है, आपके दिमाग को, आपके सिस्टम को पता है कि आपको जाना कहां पे? यस। मतलब आप जैसे ही चलने का डिसाइड करते हो, आपका ब्रेन खुद ब खुद एक डेटा क्रिएट कर लेता है कि माय डेस्टिनेशन इज दैट प्लेस, माई डेस्टिनेशन इज दैट प्लेस। ये सिस्टम ने, दिमाग ने, सीपीयू ने, मेरे सीपीयू ने खुद सोच लिया। बट कंप्यूटर का सीपीयू ऐसा नहीं सोचता अनलेस द कमांड इज प्रोवाइडेड। आ रहा है बात समझ में? यस। तो जैसे ही आपने इसको, हार्डवेयर को कनेक्ट किया, तो हार्डवेयर अब जो वहां पे है, राइट, तो हार्डवेयर का डेटा कहां पे स्टोर होता है ये मैंने कंप्यूटर को बता के रखा हुआ है, मतलब प्रोग्रामर ने बता के रखा हुआ है कि पूरा जो हार्डवेयर का डेटा है रोम मेमोरी में स्टोर होगा। तो जैसे ही हार्डवेयर कनेक्ट हुआ, तो कंप्यूटर इसका जो हार्डवेयर वाला डेटा है, राइट, वो कहां पे स्टोर कर देता है दोस्तों? डेटा बस में। कहां पे स्टोर करेगा? डेटा बस में। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जब आप अपने घर से निकलते हो, गाड़ी पे बैठते हो, तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप जब अपने बस में बैठते हो दोस्तों, तो आप अपना डेटा अपने साथ में रखते हो या घर पे छोड़ के आते हो? आप अपना डेटा अपने पास रखते हो, राइट? जहां जहां पे आपके जाओगे, आपका ये वाला पोर्शन आपके साथ जाता है, मतलब आप अपना डेटा अपने साथ लेके चल रहे हैं, बराबर है? अच्छा, जब आप चलते हो तो आप कैसी चाल चलते हो? उछलते कूदते हुए चलते हो, डांस करते हुए चलते हो, गाना गाते हुए चलते हो, गाली देते हुए चलते हो, राइट, लेटते हुए चलते हो आप, जैसे वो मंदिर में लोग परिक्रमा करते हुए चलते हैं, या दौड़ते हुए चलते हो। कैसे आप चलते हो? एक नॉर्मल वॉक करते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपको वो वॉक का रूल पता है कि सोसाइटी में अपने को वॉक कैसे करना है। मतलब आपका एक वो भी डेटा है जो आपको खुद को कंट्रोल कर रहा है, राइट, कि मुझे कैसे अपने आप को गवर्न करना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है सोसाइटी के सामने, वो भी एक डेटा है जो आपके दिमाग में है। एंड इसको हम कौन सा डेटा बोलते हैं? कंट्रोल डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल डेटा। ये कंट्रोल डेटा आपके दिमाग में है कि किस टाइम पे मुझे कैसा बिहेवियर रखना है, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल डेटा। तो कंप्यूटर में वो होता है कंट्रोल बस। क्या बोलते हैं उसको हम? कंट्रोल बस। ओके। एंड तीसरा आता है, जब आप घर से निकलते हो, आपको पता होता है कि मुझे यहां पे जाना है, और लौटते वक्त क्या आप अपने घर पे ही आते हो? यस, आप अपने घर पे ही आते। बट अगर सोचो यही केस 2 साल के बच्चे के साथ हो, तो अगर वो 2 साल का बच्चा अपने घर से निकल जाए, तो उसको पता नहीं है कि लौटना कहां पे है मेरे को। वो हो सकता है पड़ोसी के घर में भी घुस जाए, वो भटक जाए। क्यों? क्योंकि उसको अपना डेस्टिनेशन पता नहीं है। तो मैच्योर्ड सिस्टम, मैच्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम वो होता है जिसको अपना सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों भी पता हो, राइट? तो जब डेटा यहां से यहां पे जा रहा है, तो यहां पे डेफिनेटली इस डेटा का जो सोर्स प्लेस है, सोर्स प्लेस क्या था? यूएसबी पोर्ट। क्या था? यूएसबी पोर्ट। और इसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या था? रोम। क्या था? रोम, दैट इज बायस। वो यहां पे स्टोर हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों मेमोरी बस। क्या बोलते हैं? मेमोरी। तो जैसे हमारा, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो तीनों चीजें हमारे पास होती हैं। कौन सी तीनों चीजें हमारे पास होती हैं? मेरा डेटा भी मेरे पास होता है, मेरा कंट्रोलिंग भी मेरे पास होता है, एंड मेरा याददाश्त भी मेरे पास होती है। ये तीनों चीजें लेके मैं निकलता हूं, राइट? बट कंप्यूटर में ये तीनों चीजें मैंने आर्टिफिशियली बनाई हुई है, प्रोग्राम की हुई है, और ये तीनों चीजें अलग अलग बस में ट्रेवल करेंगी। तो डेटा के एक्चुअल में 3 रूप हो गए। एक तो एक्चुअल डेटा, दूसरा उसका मेमोरी लोकेशन की वो डेटा कहां पे जाना है, ओके, एंड तीसरा आता है दोस्तों दैट इज कंट्रोल, किस स्पीड से किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा। अब ये डेटा चलते 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 यहां पे आता है अपनी मेमोरी बस, उसको एड्रेस दे रही कि भाई तुमको रोम पे जाना है। तो रोम को ढूंढते ढूंढते आता है, वो रोम पे डेटा स्टोर हो जाता है, ओके। अब रोम पे डेटा का स्टोर होना मतलब डेटा तो आ गया, बट क्या हार्डवेयर काम कर रहा है दोस्तों? हार्डवेयर अभी काम नहीं कर रहा है। सिस्टम डिमांड करता है आपका रीबूट करो। अभी तक प्रिंटर एक्टिवेट नहीं हुआ। प्रिंटर की मैंने सेटअप फाइल डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है, बट इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को। मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि अभी डेटा सिर्फ आया है, बट कंप्यूटर की मेमोरी तक नहीं पहुंचा, कंप्यूटर के सीपीयू तक, कंप्यूटर के दिमाग तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका एक हाथ काट दिया जाए
और दूसरा हाथ आपने फेविकोल से चिपका दिया उसकी जगह पे, तो क्या वो हाथ काम करने लगेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये वाला जो पार्ट है, ये जो हार्डवेयर है आपके दिमाग से कनेक्ट नहीं हुआ। हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो किडनी, हार्ट, लंग्स बोल रहा हूं, दैट किडनी हो गया एंड हार्ट्स हो गया। ओके, अगर कहीं कहीं पे ब्रेन को भी ट्रांसप्लांट किया जाए, अगर आप प्रॉपर सक्सेसफुल ऑपरेशन हो और अगर आपने ब्रेन को प्रॉपर तरीके से क्या किया, उसमें कुछ आते हैं ना, क्लॉट्स वगैरह आते हैं, वो ब्लड क्लॉट्स वगैरह आ जाते हैं, वो सारी चीजें चेंज करते हो। ओके, या आप हार्ट चेंज कर रहे हो, तो हार्ट आप जैसे ही चेंज करते हो तो वो हार्डवेयर आपने निकाल दिया, उसकी जगह पर नया हार्डवेयर लगाया। ओके ना, अगर नया हार्डवेयर के जो वो नस, आर्टरीज, वेन्स वगैरह प्रॉपर तरीके से आपने कनेक्ट किए हैं, तो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट वो किसके साथ हो रहा है? वेन्स के थ्रू, ब्रेन के थ्रू। तो अगर वो नया हार्ट ब्रेन के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो गया तो वो हार्ट जो है काम करना फिर से शुरू कर देगा। आ रहा है बात समझ में? नहीं तो हार्ट क्या है? डिसफंक्शनल हो जाएगा। ओके, अगर आपका वेन्स किसी पर्टिकुलर पार्ट के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, ब्रेन की कनेक्टिविटी किसी पार्ट के साथ खत्म हो जाती है, तब हम उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पैरालिसिस का अटैक आया है। इसको मतलब ये जो पोर्शन है ये काम करना बंद कर दिया। कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इस पार्ट से ब्रेन से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? अपने बॉडी के पार्ट्स जितने भी हैं सब ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। तो यहां पे मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कोई सा भी डिवाइस हो, सब कुछ डिवाइस, सारे डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट होने चाहिए। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो अब कैसे कनेक्ट करोगे? तो मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये जो रोम में डेटा आया है, क्या बोला मैंने? जो रोम में डेटा आया है, अब वो रोम का डेटा कहां पे जाएगा दोस्तों? सीपीयू के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास जाएगा। तो अब ये डेटा जैसे आप रीस्टार्ट मारते हो तो ये डेटा सीमॉस के पास जाता है एंड सीमॉस इस डेटा को ले जाके रैम के पास ले जाता है, रैम से कैश पे जाएगा, कैश से रजिस्टर पे, एंड रजिस्टर से, ध्यान देना बेटा, एएलयू के पास नहीं जाएगा। एएलयू का काम क्या था? वो डेटा जो यूजर प्रोवाइड कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है या कंपैरिजन करना है। ये डेटा यूजर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये हार्डवेयर का डेटा है और हार्डवेयर मशीन को क्या करना है? अपने को कंट्रोल करना है। तो ये जो डेटा है किसके पास ले जाके छोड़ेगा? सीयू के पास। और जैसे ही इस डिवाइस ड्राइवर की फाइल सीयू के पास आएगी, सीयू को समझ में आ जाएगा कि अभी नया हार्डवेयर कोई कनेक्ट हुआ है, चलो उसको मैं कंट्रोल कर लेता हूं। और सीपीयू इस हार्डवेयर को जैसे ही अपने कंट्रोल में लेता है, कीबोर्ड जो है वो फंक्शनल हो जाता है और वहां पर लिख के आ जाता है योर डिवाइसेस आर रेडी टू यूज। समझ में आया दोस्तों? यस। तो इतना प्रोसेस होता है। मतलब जब आप कीबोर्ड को कनेक्ट करते हो तो ध्यान समझना, कीबोर्ड का जो डेटा है वो बस में बैठता है। कौन से बस में? डेटा बस, कंट्रोल बस एंड मेमोरी बस। वो डेटा उसको रोम पे ले जाता है, रोम का डेटा सीमॉस में जाता है, सीमॉस से होते हुए रैम पे जाएगा, रैम से वो कैश पे जाएगा, कैश से वो रजिस्टर पे जाएगा, रजिस्टर से वो कंट्रोल यूनिट पे जाता है। तब जाके इतना प्रोसेस होता रहता है, तब जाके वहां पे लिख के आता है दोस्तों योर डिवाइसेस आर रेडी टू यूज। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस, बिल्कुल क्लियर हूं मैं। इसी तरीके से जैसा आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया, उसी तरीके से आप माउस कनेक्ट करोगे, उसी तरीके से आप मॉनिटर कनेक्ट करोगे, उसी तरीके से आप मॉडेम कनेक्ट करोगे। जितने भी हार्डवेयर हैं सब इसी प्रोसेस से कनेक्ट होते हैं और इस तरीके से जो है आपके सारे हार्डवेयर यहां पे आपके सिस्टम में आ जाते हैं। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो कौन सी मेमोरी होती है जहां पे हार्डवेयर का डेटा स्टोर होता है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रोम मेमोरी, या इसी को आप बोलते हो बायस मेमोरी। यस। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। नाउ अब यहां पे आता है दोस्तों हार्डवेयर को हो गया ना। अब हार्डवेयर बस से काम हो जाएगा? नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर लगाना। तो कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे पहले लगाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज। तो अब विंडोज का पूरा जो सेटअप फाइल था वो इस पेन ड्राइव में स्टोर था और इस पेन ड्राइव को मैंने यहां से कनेक्ट किया। मेरी बात ध्यान समझना। और अब मैं क्या लगाना चाहता हूं दोस्तों? विंडोज लगाना चाहता हूं। और मेरे को बताओ विंडोज की फाइल कहां पे स्टोर होती है दोस्तों? विंडोज की फाइल स्टोर होती है दोस्तों यहां पे। देखो, अगर ये दिस पीसी में जाता हूं और ये आपको क्या दिख रहा है? CDEFGH। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्ड डिस्क। 201 GB। मतलब ये हार्ड डिस्क के हमने क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक एक
एरिया मैंने अलग अलग अलॉट किया हुआ है। ये इसलिए भी करते हैं कि एक एरिया में अगर प्रॉब्लम आए तो दूसरे एरिया में अफेक्ट ना हो। इसको हम बोलते हैं डिस्क पार्टीशनिंग। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क पार्टीशनिंग बोलते हैं। डिस्क पार्टीशन कर दिया आपने। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है? हार्ड डिस्क में। 1 TB का मेरा हार्ड डिस्क है ना। अगर आप यहाँ पे सी पे जाओ और सी पे देखो आप दोस्तों, ये विंडोज है, ये विंडोज का प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब जब आपने विंडोज इंस्टॉल किया तो विंडोज से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम थे वो कहाँ पे आके रखे हुए दोस्तों? हार्ड डिस्क में रखा हुआ। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपको ये लगता है कि ये सब फालतू प्रोग्राम है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे। आप एक काम करना, अगर आपको इस प्रोग्राम की अहमियत समझनी है, क्योंकि आपको लगेगा बीइंग ए यूजर ये तो मेरे किसी काम का नहीं, मैंने कभी भी नहीं यूज किया, एक काम करते इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो आप एक काम करना, आप ये मेरा कंप्यूटर छोड़ दो, आप अपने घर पे जाना, ठीक है, मम्मी पापा का कंप्यूटर होगा। अगर आपको लगता है कि ये फाइल आपके काम की नहीं है तो आप एक काम करना, Ctrl+A ऐसे करना और सीधा शिफ्ट डिलीट मारना, कि मतलब डेटा साहब रिसाइकल बिन में भी न जाए, सीधा डिलीट हो जाए। ओके, और इसके बाद अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना। दोस्तों क्या होगा आपको पता है? अगर यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं, यहां पे आप देखो, ये फॉन्ट दिख रहा है क्या? यस। और अगर आप फॉन्ट को क्लिक करो ना तो इसके अंदर जितने भी फॉन्ट आपको MS वर्ड में दिख रहे, तो आपको लगता है फॉन्ट MS वर्ड प्रोवाइड करता है? नहीं, वही फॉन्ट आपको MS वर्ड में भी दिखता है, वही फॉन्ट आपको MS एक्सेल में भी दिखता है, वही फॉन्ट आपको MS पावर पॉइंट में दिखता है, वही फॉन्ट आपको कोरल ड्रॉ में भी दिखेगा। तो क्या हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या वो अपने अपने फॉन्ट्स लाता है? नहीं, वो फॉन्ट्स नहीं लाता। ये आप देखो इतने सारे फॉन्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं, राइट? आपने नाम तो सुना होगा बोदोनी, एरियल आपने नाम सुना होगा। ये देखो एरियल की फाइल यहाँ पे रखी हुई है दोस्तों। तो अब अगर ये फॉन्ट आप डिलीट कर दोगे ना यहाँ से, तो जितने भी प्रोग्राम है MS वर्ड, पावर पॉइंट, जहां जहां पे भी आपको फॉन्ट दिख रहा है, ये फॉन्ट दिखना वहां पे बंद हो जाए। मतलब अब फॉन्ट ही अवेलेबल नहीं तो आप लिखोगे क्या सब? तो अल्टीमेटली ये विंडोज है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फॉन्ट प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट यूजर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने टेक्स्ट लिख सकता है। तो अगर आपने ये फाइल डिलीट कर दी तो आप समझ लो दोस्तों MS वर्ड आपका बर्बाद हो गया, एक्सेल बर्बाद हो गया, क्योंकि वहां पे फॉन्ट ही आपको अवेलेबल नहीं होंगे, राइट? तो ये विंडोज के जितने भी प्रोग्राम है ये कहां पे स्टोर हो रहे हैं दोस्तों? हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। ओके, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम। अब सोचो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहां पे रखा हुआ है। ओके, अभी डेटा आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं, बट इसको पहुंचना यहां पे है, हार्ड डिस्क पे। ओके, तो कैसे जाएगा? अगेन ये डेटा कहां पे बैठेगा दोस्तों? ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ये तीनों बस में बैठेगा और अब ये आगे जाएगा। क्या रोम पे जाना है इसको? नहीं, मैं मेरी डेस्टिनेशन ने क्या बोला, भैया मेरे को हार्डवेयर पे पहुंचाओ, तो ये डेटा चला कहां पे बेटा? रैम के पास। जैसे ही आप जाओगे सबसे पहले रैम के पास जाएगा, पूछेगा भैया ये बताओ डेटा ट्रेवल करने की स्पीड कितनी है तुम्हारी? रैम बोलेगा भाई साहब मेरी जो कैपेसिटी है वो 4 GB की है। तो मैं आपको 4 GB के स्पीड से डेटा पूरा डाउनलोड करवा सकता हूं। सोचो 4 GB का अगर रैम है और अगर आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज 10, और उसकी फाइल की साइज है सपोज मान लो 40 GB, तो अगर 40 GB का डेटा आपको हार्ड डिस्क में क्या करना है? इंस्टॉल करना है। तो अब वो किस स्पीड से जाएगा? जैसे मैंने एग्जांपल बोला, ये देखो यहां पे ये सिंगल लेन रोड है। ओके, अब सिंगल लेन रोड है और अब यहां पे गाड़ियां चल रही हैं। अब ये गाड़ी की स्पीड सोचो जरा क्या होगी? सिंगल लेन रोड है तो गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती किसी को, क्योंकि क्या है? ये सिंगल लेन रोड है। तो अब गाड़ी एक के पीछे चलेगी, तो 40 GB का डेटा, इतना सारा गाड़ी है यहाँ पे। अब बताओ गाड़ी की स्पीड ये है, तो अगर ये 80 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से चल रही है तो ये भी 80 किलोमीटर, ये और थोड़ा सा धीमे और धीमे, और एक गाड़ी अगर रुक गई कहीं पे भी प्रॉब्लम आ गई, क्या सब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा? बिल्कुल प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन की स्पीड है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक रहेगा। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब ये ट्रैफिक ना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ जरा फटाफट से। अगर यहाँ पे ट्रैफिक ना हो तो आपको मल्टी लेन रोड बनानी पड़ेगी। बोलो यस और नो? यस। अब आपने ये 4 लेन रोड बना दी। ओके, तो ना अब क्या होगा? ये डेटा यहाँ से हट के यहाँ से निकल जाएगा, ये डेटा यहाँ से निकल के यहाँ, ये यहाँ से साइड ले लेगा। मतलब अब क्या सफिशिएंट स्पेस आ गया? यस। और अब सबकी स्पीड कितनी हो गई? 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई साहब। मतलब मैंने क्या किया?
ये जो था ये 1 लेन रोड से सपोज मान लो 1 GB का था, 1 GB सफिशिएंट नहीं था, मैंने 2 GB कर दिया, सफिशिएंट नहीं था 3 GB कर दिया, 4 GB कर दिया। अब 4 GB हो गया, बताओ जरा क्या ट्रेवलिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी? यस। तो यहाँ पे ये जो डेटा ट्रेवल कर रहे थे, इस रैम ने 4 GB का लैन प्रोवाइड कर दिया, 4 GB का स्पेस प्रोवाइड कर दिया, जहां पे अब डेटा धड़ अपने पोर्ट से कहां पे जा रहा है दोस्तों? हार्ड डिस्क में जा रहा है। बताओ जरा फट से डाउनलोडिंग फटाफट हो जाएगी क्या? यस। बट अगर रैम कम हुआ तो क्या अब डाउनलोडिंग टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा? बिल्कुल। आ रहा है बात समझ? यस। तो उसकी जो आप इंस्टॉल कर रहे हो वो अब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, रैम कम है। तो रैम अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड कर रहा है? रैम क्या प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। डेटा को किस स्पीड से, किस प्रोसेस से, किस स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, किस स्पीड से डेटा की प्रोसेसिंग करवानी है, इसकी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जितना ज्यादा रैम होगा उतना ही सीपीयू कैपेबल होगा प्रोसेस करने के लिए, उतना ही हार्ड डिस्क में जल्दी जल्दी डेटा स्टोर होगा। मतलब रैम क्या कर रहा है वो दोस्तों? प्रोवाइड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे आप आ जाओ, देखते हैं रैम मेमोरी। ओके चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसमें प्रोसेसिंग रैम से होते हुए अब ये डेटा कहां पे चला जाएगा? हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा विंडोज इंस्टॉल हो गया। यस। अब विंडोज की सेटअप फाइल में क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और तो उसकी सारी की सारी फाइल अब स्टोर होना शुरू हो जाएगी, सेटअप फाइल बन जाएगा और इसकी एक कॉपी अब कहां पे चली जाएगी दोस्तों? जल्दी बोलो फट से। कैश से होते हुए रजिस्टर एंड रजिस्टर से होते हुए अगेन कंट्रोल यूनिट पे, और जैसे ही कंट्रोल यूनिट जाएगा, बोलो जरा फट से, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल यूनिट अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल में ले लेगा। मतलब अब कंट्रोल यूनिट और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों साथ साथ काम करेंगे। आगे बात समझ? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो फॉन्ट रखा हुआ है वो कहां पे आ जाएगा दोस्तों? कंट्रोल यूनिट में आ जाएगा। और आप अब जो सा भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कंट्रोल यूनिट या ALU जो भी आप कह लो, उस चीज को, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फॉन्ट देगा ताकि जो यूजर उस फॉन्ट को यूज करके अपना डेटा प्रोवाइड करता रहे। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जो कंट्रोल यूनिट और ALU में स्टोर होगा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, और प्रोसेसिंग करते वक्त CU और ALU वो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे होंगे प्रोसेस करने के लिए। क्लियर है? यस। नाउ इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। अब बताओ जैसे ही विंडोज आ गया, अब क्या यूजर अपने हिसाब से अब एक्चुअल में जो प्रोग्राम चाहिए क्या वो प्रोग्राम स्टोर कर सकता है? यस कर सकता है। जैसे MS ऑफिस, टैली, ओके, विंडोज मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर, फोटो एडोब शॉप, नो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअल में यूजर अपनी नीड के हिसाब से इंस्टॉल करता है। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड यूजर को नहीं थी, उसकी नीड थी सिस्टम को। तो सबसे पहले सिस्टम की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सिस्टम की नीड सेटिस्फाई होगी तो जाके यूजर की नीड सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यूजर अपनी नीड फुलफिल करने वाला है सिस्टम के थ्रू। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो यहां पे अपने को अब समझना पड़ेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, नाउ आई हैव टू इंस्टॉल व्हाट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसी तरीके से उसका भी पेन ड्राइव आप कनेक्ट करोगे, उसका बस होते हुए रैम पे जाएगा, रैम सफिशिएंट था, उसने स्पीड में जाके डेटा कहां पे स्टोर कर देना है दोस्तों? हार्ड डिस्क में। अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। नाउ अब जाके हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से हो गया, मतलब हमारे अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आ गया? हार्डवेयर भी बराबर काम कर रहा है, विंडोज भी बराबर काम कर रहा है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बराबर काम कर रहे हैं। अब उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन यूज करेगा? यूजर यूज करेगा। से सपोज उसने एक्सेल यूज किया। क्या यूज किया उसने? एक्सेल उसने ओपन किया, राइट? तो एक्सेल अब कहां पे था? ध्यान से समझना दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी में था। कहां पे था? सेकेंडरी मेमोरी में था एक्सेल। ओके, नाउ एक्सेल की एक कॉपी अब कहां पे आ जाएगी दोस्तों? रैम पे आ जाएगी। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करोगे तो एक्सेल को, नॉर्मली एक्सेल कहां पे स्टोर है? हार्डवेयर में, बट जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो उसकी एक कॉपी फ्रंट पेज पे आ जाएगी। तो फ्रंट पेज पे आने के लिए उसको टेम्परेरी कहीं ना कहीं तो रखना है। जैसे मैंने इतने सारी चीजें ओपन की है, ओके, तो ये सब हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, बट चूंकि ये ओपन फाइल है तो डेफिनेट एक टेम्परेरी स्पेस चाहिए होगा इस फाइल को रखने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ध्यान से समझना, गोडाउन में आप अपने पूरे पार्ट्स रखते हो, जैसे आप कार
मैन्युफैक्चरर हो और आपका गोडाउन है जहां पे पूरा पार्ट्स रखा हुआ है, बट आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गोडाउन से थोड़ी सी दूर है। ओके, तो अब आपको कार मैन्युफैक्चर करना है, तो उसका से सपोज आपको इंजन डेवलप करना है, तो इंजन डेवलप करने के लिए जो आपको कंपोनेंट चाहिए वो आपको गोडाउन से लाना पड़ेगा। दैट गोडाउन इज कॉल्ड एज व्हाट, हार्ड डिस्क। अब गोडाउन में जाते हो, आप पूरा गोडाउन उठा के लाते क्या? नहीं, तब तो आपने गोडाउन ही शिफ्ट कर दिया। तो आप क्या करते, उसमें से जो 8-10 चीजें वो उठा के लाते हो और आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लाते हो, राइट? तो क्या अब आप उसको रखने के लिए जगह चाहिए? नहीं चाहिए, चाहिए ना? तो कहां पे रखते हो? बाजू में रखते हो। यस, दैट बाजू वाला जगह इज कॉल्ड एज व्हाट, रैम, राइट? अब आपको बार बार गोडाउन में जाने की जरूरत नहीं है प्रोसेस करने। तो प्रोसेस कौन कर रहा है दोस्तों? सीपीयू। तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या हो गई? सीपीयू, जहां पे प्रोसेस होना है। गोडाउन में पूरा डेटा रखा हुआ है, अब प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? कुछ पार्ट चाहिए, तो टेम्परेरी अपने को रखना पड़ेगा रैम में। तो रैम से उठा रहा हूं मैं सीपीयू पे, मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। रैम से उठा रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चर कर, मतलब जो डेटा मुझे चाहिए मैं रैम से उठा रहा हूं और उसकी प्रोसेसिंग कर। तो यहां पे अब जैसे उसने एक्सेल ओपन किया तो एक्सेल की एक फाइल कहां पे आ गई दोस्तों? रैम पे आ गई। तो रैम 4 GB का था, तो रैम की एक फाइल 4 GB तक का जो 4 GB की कैपेबिलिटी है उसकी, रैम उसको प्रोवाइड कर सकता है कि भाई ठीक है, आप अपना एक्सेल का फाइल जो है वो आप टेम्परेरीली यहाँ पे रख लो। ध्यान समझना, यहाँ पे परमानेंटली रहती है, बट रैम में वो टेम्परेरीली रहेगी क्योंकि वो ओपन है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर बंद करोगे, रैम की मेमोरी वहां से फ्री हो जाएगी, वो जो फाइल ओपन थी वो बंद हो जाएगी वहां पे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। नाउ अब क्या होएगा दोस्तों, यहाँ पे अब सीपीयू पे प्रोसेस हो रहा है और रैम पे पूरा डेटा रखा हुआ है। क्लियर? यस, सीपीयू पे क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है, रैम पे पूरा डेटा रखा हुआ है ना। अब क्या होएगा यहाँ पे ना, अब जो यूजर है अपना कीबोर्ड यूज करेगा, ध्यान सुनना, और कीबोर्ड में उसने डाला 20 and 10। एक्सेल को पूछ रहा है कि भाई मुझे 20 and 10 का सम चाहिए, 20 and 10 का समझिए। तो 20 उसने अपने कीबोर्ड से डाला, दैट डेटा इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, राइट? तो कीबोर्ड से क्या बस में बैठेगा वो 20 and 10, राइट? उसकी मेमोरी एड्रेस बता दे कि भाई इसको कहां पे जाना है, ये रैम पे गया। मेरी बात ध्यान से समझना, ये अब हार्डवेयर पे नहीं जाएगा, ध्यान समझना, रैम पे गया। ओके, रैम इसको अब भेज देगा कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी भेजेगा इसको रजिस्टर में, और रजिस्टर में 20 and 10 का डेटा जाएगा किसके पास? ALU के पास, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस। और बताओ ये कौन सी प्रोसेसिंग है? कंट्रोल प्रोसेसिंग है, ये कैलकुलेशन वाली प्रोसेसिंग है। और कैलकुलेशन वाली प्रोसेसिंग है तो ये कौन से यूनिट में जाएगा? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के अरिथमेटिकल यूनिट में जाएगा। तो ये यहां पे आ गया। जैसे यहां पे आया, सीपीयू ने रैम से पूछा, ओ भाई एक्सेल रखा है तुम्हारे पास? बोले हाँ रखा है, जरा बताओ उसमें एडिशन का मतलब क्या होता है? तो उसने एडिशन का लॉजिक, रैम ने एडिशन का लॉजिक किसको दे दिया? ALU को दे दिया। उसने उस एडिशन के लॉजिक को लगाया और 20 and 10 की प्रोसेसिंग की, रिजल्ट आया 30, और उसने ये रिजल्ट जो है आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले कर दिया। तो आपको एक्चुअल में ये 30 यहां पे दिखने लगा, राइट? अब ये बताओ, ये जो टेम्परेरी 10, 20 था, 30 था, ये भी कहीं स्टोर रहा होगा? ये बिल्कुल स्टोर रहा होगा। ये मैं बताता हूं कहां पे स्टोर रहा होगा, बट ये समझ में आ गया 30 है। और अगर मैं इसी को सेव कर दूं, कंट्रोल S कर दूं, तो ये जो 30 का डेटा है ये कहां पे चला जाएगा दोस्तों? हार्ड डिस्क में। मतलब एक्सेल फाइल के अंदर ही ये डेटा क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। होता सेपरेटली है, आपको दिखता है कि वो एक्सेल में नहीं होता, वो सेपरेटली डेटा स्टोर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। तो हार्ड डिस्क के अंदर 3 डेटा स्टोर हो रहे हैं। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर। और रोम में क्या स्टोर हो रहा है दोस्तों? प्रोग्राम ऑफ हार्डवेयर। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूं रोम में क्या स्टोर होता है दोस्तों? स्टोर प्रोग्राम ऑफ हार्डवेयर। एंड हार्ड डिस्क में क्या स्टोर होता है दोस्तों? स्टोर डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर एंड programs of सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अल्टीमेटली 3 चीजें यहां पे स्टोर हो रही। क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेटा एंड डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर। यस, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? यस, बिल्कुल 100%। यस। नाउ अब
रोम आपको बता दिया, रोम क्या कर रहा है दोस्तों, हार्डवेयर के डेटा को स्टोर कर रहा है। रैम क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर। सेकेंडरी मेमोरी क्या कर रहा है दोस्तों, परमानेंटली डेटा को स्टोर कर रहा है, राइट। ये तीन चीजें मैंने आपको बेसिकली बता दिया। सीपीयू क्या करता है बेटा, प्रोसेसिंग करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स क्या करता है, तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल जो है वो कंपैरिजन करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हमारी यहाँ पे, यस। अब अपने को जो समझना है वो दोस्तों समझना, रजिस्टर क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है एंड वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। तो बाकी ये जो तीन चीजें हमने कर ली है, इसको आ जाओ हम समझने की कोशिश करते हैं आगे थ्योरी से। चले क्या, यस। ओके, नाउ सबसे पहला आता है दोस्तों इंटरनल मेमोरी। आगे आप समझ लो इंटरनल मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो चिप से बनी होती है, जैसे सीपीयू होता है वैसे ही इंटरनल मेमोरीज होती है, ओके। रादर देन डिस्क और टेप, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर, हार्ड डिस्क हमेशा कनेक्ट होती है। कैसेट्स, टेप की बात नहीं कर रहा, वो हमेशा कनेक्ट होते हैं। बट ये जो चिप है ये हमेशा माउंट होता है, फिक्स होता है, और ये हमेशा कनेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, चिप्स की बात कर रहे हैं। खाने वाला चिप्स नहीं है, ये चिप्स ये होते हैं दोस्तों। ये देखो ये चिप है ना, इसे क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है मदरबोर्ड में। इसे कभी कनेक्ट आप नहीं कर सकते, यहाँ पे डिस्क वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, इसे आप डायरेक्टली माउंट कीजिए। देखो आपने यहाँ पे इसको माउंट किया हुआ है, ओके, यस। नाउ ये जो टेक्नोलॉजी चिप जो है, टेक्नोलॉजी जो यूज करता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। जो क्या बना रहा है दोस्तों, सर्किट। सर्किट मतलब पाथ, वो मैंने आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिखाया था, राइट। तो वहां पे जितनी भी मेमोरी आप माउंट करें, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो रजिस्टर हो, ऑल आर यूजिंग व्हाट, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी वो होती है जिसे आप चिप बोलते हो, जिसे आप माउंट करते हो, ओके। और उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेन मेमोरी बोलते हैं। और यही मेमोरी है जो सीपीयू के साथ कनेक्ट रहती है। दीज आर रैम, रोम, रजिस्टर एक्सेट्रा एंड आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, डिस्क और टेप। दीज मेमोरीज आर वेरी फास्ट, क्योंकि प्रोसेसिंग मुझे फास्ट चाहिए तो बहुत फास्ट होती है। एंड एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क एंड ऑल, ये मेमोरी बहुत छोटी होती है। अब सिम कार्ड देख लो कितना छोटा सा होता है, यस, बट उसमें पूरा डेटा आप जो है वो स्टोर कर, एटलीस्ट आप 250 कॉन्टैक्ट नंबर आप उसमें स्टोर कर सकते हो, ओके। तो मेमोरी साइज में बहुत छोटी होती है एंड डेफिनेटली इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, ओके। नाउ रजिस्टर और कैश को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट इंटरनल मेमोरी अपने को समझ में, इंटरनल मेमोरी क्या, कैश एंड रजिस्टर इज आल्सो एन इंटरनल मेमोरी, ओके। बट ओके, नाउ ये इंटरनल मेमोरी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है, सर्किट बनाने के लिए कर रहा है। क्या ये चिप्स होती हैं, यस ये चिप्स होती है, डिस्क और टेप नहीं होती है, ठीक है। नाउ बी आता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल मेमोरी। ये मेमोरी भी इंटरनल मेमोरी होती है, बट ये वो मेमोरी होती है, ये सारी इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी नहीं होती। ध्यान से समझना, सारी इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी नहीं होती, बट एक सारी प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी होगी। मतलब ये भी चिप्स होती है, ये भी सेमीकंडक्टर यूज करती है, बट ये वो चिप्स होते हैं जिसे डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करता है, डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय, कम ऑन, सीपीयू, डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। तो आप बोलोगे साहब ऐसी कौन सी मेमोरी होती है इंटरनल में जो प्राइमरी आती है, इसमें दो मेमोरी होती है प्राइमरी, मेन रैम और रोम है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे ये रैम मेमोरी और ये है, सॉरी ये है रोम मेमोरी और ये है रैम मेमोरी। बट आप बोलोगे सर ये रैम और रोम तो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस नहीं कर रहे, डायरेक्टली सीपीयू तो रजिस्टर और कैश एक्सेस कर रहा है। और मैंने आपको सीपीयू में ही बोला था दोस्तों, सीपीयू क्या है, ध्यान से समझना, रजिस्टर इज द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। तो ये इसका रजिस्टर हो जाएगा जो इसका मेन पार्ट है। तो रजिस्टर कभी सीपीयू के बाहर है ही नहीं, वो रजिस्टर हमेशा सीपीयू के साथ रहता है, इसलिए इसे इंटरनल मेमोरी बोला जाता है। और ये सेपरेट मेमोरी नहीं है, इट इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू मेमोरी। यहां तक क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, यस। बट रैम कभी भी सीपीयू का हिस्सा नहीं था, ओके।
नाउ यस, बहुत हौच पौच हो गया उसमें, तो एक बार यहां से फिर से नए तरीके से यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो अपने को बेसिक किसकी किसकी डिस्कस करना है, एक तो रैम का डिस्कस करना है, रोम का डिस्कस करना है, रजिस्टर का डिस्कस करना है, कैश का डिस्कस करना है, सीपीयू में ALU, A यहाँ पे, L यहाँ पे, और ये हार्ड डिस्क। ठीक है, ओके। नाउ अब अपन ये समझे कि ये जो रोम है और ये जो रैम है, ये क्या है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है। बट ये रजिस्टर जो है, ध्यान से समझना दोस्तों, ये रजिस्टर सेपरेट मेमोरी नहीं है, ये सीपीयू का ही पार्ट है, तो इसे सेपरेटली कवर अप नहीं किया जाता। बट साहब कैश मेमोरी, कैश मेमोरी को तो आप कवर कर सकते हैं। यस, कैश मेमोरी इज आल्सो कवर्ड एज व्हाट, इंटरनल मेमोरी, बट नॉट अ प्राइमरी मेमोरी। क्यों है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कैश में आ जाएंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, रैम और रोम, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। तो 2 प्राइमरी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, 2 प्राइमरी में, और दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम खड़ा हो जाता है साहब, किसके लिए खड़ा हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ओके, नाउ वोलेटिलिटी, व्हाट डू मीन बाय वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब होता है परमानेंसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो वोलेटाइल मतलब होता है टेम्परेरी, एंड नॉन वोलेटाइल मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट मतलब क्या बताया था दोस्तों, अपने आप डेटा डिलीट नहीं होगा तो परमानेंट है, और अपने आप अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो टेम्परेरी है, राइट। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, ध्यान से समझना। रोम हार्डवेयर का डेटा यहां पे स्टोर हो रहा है, एक बार हार्डवेयर का डेटा चला गया, क्या आप कभी इसको डिलीट कर सकते हो, आप हार्डवेयर के डेटा को डिलीट नहीं कर। एक बार जो पेन ड्राइव आपने कनेक्ट कर दिया तो आप वो पेन ड्राइव आप कभी भी उस पर कनेक्ट करो वो हमेशा रीड कर लेगा, बार बार वहां पे लिख के नहीं आता योर डिवाइसेस आर रेडी टू यूज। ओके, तो यहां पे जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। तो नॉन वोलेटाइल मतलब क्या हो गया दोस्तों, परमानेंट। परमानेंट मतलब क्या हो गया कि डेटा लाइट हो या नहीं हो, पावर हो या नहीं हो, डेटा यहां पे कभी भी डिलीट नहीं होता। बट रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब वहां पे कंटेंट तब तक अवेलेबल रहता है जब तक पावर ऑन रहता है। एक बार पावर ऑफ हुआ तो जो रैम की मेमोरी है वो अपने आप क्लीन हो जाती है, वहां पे जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। एग्जांपल जैसे मैंने बोला, ये डेटा यहाँ पे जो रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रैम में रखा हुआ है, राइट। बट जैसे ही मैं इस कंप्यूटर को शट डाउन कर दूंगा तो क्या ये डेटा यहाँ पे रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी डेटा यहाँ से चला जाएगा, आपको अगेन फाइल जो है वो ओपन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डेटा रखा होता है रैम में वो टेम्परेरीली रखा होता है, इसलिए इसे बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा उसमें रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा डेटा वहां से इरेज हो जाएगा। क्लियर, यस। जो रैम होती है दोस्तों वो स्टैटिक रैम होती है, डायनामिक रैम होता है। स्टैटिक रैम मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। आप देखो सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर में आप मूवी देखते रहोगे, अब तो जरूरत नहीं पड़ती, वीएलसी वगैरह यूट्यूब है तो जरूरत नहीं है। बट यस, 10-15 साल पहले की मैं बात करूं तो पहले डीवीडी सीडी प्लेयर आते थे, और वहां पे एक फंक्शन होता था रिज्यूम फंक्शन। मतलब वहां पे क्या होता था कि आपने सीडी मूवी पे आप देख रहे हो, सीडी प्लेयर पे मूवी देख रहे हो, डीवीडी प्लेयर पे आप मूवी देख रहे हो, और अचानक लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गया। ओके, नाउ जब पावर वापस आता था तो आपकी जो मूवी है वो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती थी जहां से बंद हुई है, राइट। ये कैसेट तो है नहीं कि भाई रील वहां पे आके रुक गई तो वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। सीडी में क्या होता था, नॉर्मली जैसे ही पावर ऑफ होगा तो सीडी फिर से शुरू से स्टार्ट होती थी। ओके, बट बाद में ऐसा नहीं, शुरू में ऐसा होता था, बट बाद में सीडी प्लेयर पे एक नया फंक्शन लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिज्यूम फंक्शन। और रिज्यूम फंक्शन में क्या होता था दोस्तों कि जैसे ही पावर ऑफ होता था तो मूवी वहां पे बंद हो जाती थी, बट जैसे ही पावर ऑन होता था मूवी वहीं से स्टार्ट होती थी जहां से बंद हुआ। मतलब वहां पे क्या हुआ कि उस डिवाइस के अंदर एक रैम रखा हुआ है, राइट, और रैम में जो वो डेटा है वो वहां पे पर्टिकुलरली स्टोर हो जाता है कि भाई मूवी जो थी वो यहाँ से बंद हुई थी तो उसका जो एक डेटा का कॉपी है वो वहां पे रहता है। जैसे ही लाइट आती है डेटा वहीं से शुरू होता है जहां पे स्टॉप हुआ था।
क्या पिक्चर क्लियर है? यस। तो कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि वो जो टेम्परेरीली डेटा, मूवी का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर था, तभी तो पावर आने के बाद वो फिर से स्टार्ट हुआ, राइट। ऐसे रैम को हम बोलते हैं स्टैटिक रैम, जो कभी भी चेंज नहीं होता, जो हमेशा उस डिवाइस में अवेलेबल रहता है। डीवीडी सीडी प्लेयर में भी रैम होते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसिंग करने के लिए तो कैपेबिलिटी चाहिए, आप बटन प्रेस करते हो तो एक्टिवेट होता है। तो ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, कैपेबिलिटी तो चाहिए, और ये कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? रैम। और ये रैम की जो साइज है ये कभी भी चेंज नहीं होती। जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस फंक्शन के लिए रैम लगाया गया है, उसी पर्पस के लिए, उसी चीज के लिए रैम वहां पे हमेशा अवेलेबल होता है along with the lifetime of device। बट कंप्यूटर का जो रैम होता है, आप अपने हिसाब से उसे कम ज्यादा कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डायनामिक रैम। तो रैम दो तरीके से होता है, स्टैटिक रैम और दूसरा होता है दोस्तों डायनामिक रैम। ओके। रोम के केस में अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके की रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो आरओएम सभी में है, तो दैट इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो एक पी, ईपी एंड ईईपी है। तो अगर मैं ईईपी पढ़ लूं तो पी और ईपी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ईईपी का मतलब होता है, मैं आपको बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉनिकली, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉनिकली। फर्स्ट ई का मतलब है, दूसरे ई का मतलब है इरेजेबल, फिर है प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ओके। तो पीआरओएम का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ई प्रोम का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका सिर्फ आप फुल फॉर्म याद रख लेना, ये मैंने अपने से प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसका एक्चुअल में बहुत लंबा थ्योरी है, बट इसका कहीं पे जिक्र हुआ नहीं है, तो मैं अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो आप फॉर द टाइम बिंग के लिए बस इसके फुल फॉर्म याद रख लेना, ई प्रोम याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। यूज मैंने आपको बता दिया था बेटा, रैम का यूज होता है हार्डवेयर के डेटा को स्टोर करने, मतलब प्रोवाइड प्रोसेस, सॉरी, रैम का यूज होता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और रोम का यूज होता है दोस्तों स्टोर्स द प्रोग्राम ऑफ डिवाइस, डिवाइस मतलब हार्डवेयर, एंड फॉर बूटिंग द कंप्यूटर। और यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस भी, क्योंकि बूटिंग किसका होता है? हार्डवेयर का होता है। तो बूटिंग वाला प्रोग्राम में भी जो है वो कहाँ पे रखा होता है दोस्तों? विंडोज में ही आता है, और वो हार्डवेयर का प्रोग्राम होता है, वो हार्डवेयर पे ही स्टोर हो, सॉरी दैट इज हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाएगा। ओके, सॉरी, रोम पे स्टोर हो जाएगा। तो जो बूटिंग का जो प्रोग्राम है, राइट, जो हार्डवेयर की बात कर रहा है, हार्डवेयर को चेक करता है बार बार, तो हार्डवेयर को चेक करने का जो प्रोग्राम है वो भी रोम में ही स्टोर होता है। मतलब आप अपना हार्ड डिस्क भी चेंज कर दो तो भी बूटिंग प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। हार्ड डिस्क भी नहीं रहेगा तो भी वो बूटिंग प्रोसेस करेगा। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों डेटा। डेटा मतलब रैम में जो डेटा है वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। एंड जो रोम में डेटा है आप उसे, सॉरी, रैम में जो डेटा है आप उसे रीड भी कर सकते हो, और जो ओपन डेटा है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बट जो रोम में डेटा रखा वो कभी भी चेंजेबल नहीं होता, क्योंकि मेमोरी ही बोलती है रीड ओनली मेमोरी है। तो दैट इज रीड ओनली मेमोरी एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो ये हमारा रैम रोम कंप्लीट हो गया। ओके, प्राइमरी मेमोरी हो गया, इंटरनल मेमोरी का रजिस्टर और कैश मेमोरी बचा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे थे, इसको हम फिर से देख लेंगे। एंड वर्चुअल मेमोरी है। इसी के साथ हमारा जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना आफ्टर ब्रेक का सेशन, जहाँ पे हम कवर कर लेंगे छोटा सा पार्ट कि रजिस्टर क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एंड सेकेंडरी मेमोरी का थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।